तो लीजिए सुनिए ग्रहदाह उपन्यास का चौथा अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। उसी कमरे के सामने बैग पर बैठे बैठे आशा और भरोसा का स्वप्न देखते हुए कैसे अचला के 2 घंटे निकल गए और वह जान ही ना सकी। थोड़ी ही देर हुई कि सूर्य उदय हुआ। सर्दियों के धूल भरे पेड़ पौधे कल की बारिश से धूल निखर कर सुबह से सूरज की किरणों से झलमला रहे थे। भीगे कोमल पथ पर थकावट मीठे राही हंसते हुए चलने लगे। 2-1 इक्के भी छोटी घंटियों की आवाज़ गुंजाते दौड़ रहे थे। बीच बीच में चरवाहे बालक गाय भैंस के झुंड लिए उनसे अद्भुत और असंभव रिश्ता कायम करते हुए जाने किस गांव की ओर चल पड़े थे। पास ही के किसी एक झोपड़े से किसी गृहस्थ वधु के गाने के साथ जाते हुए गेहूं पीसने की अथक अजानी लय तृतीय आ रही थी। कुल मिलाकर नए दिन का यह क्रम स्रोत उसकी चेतना को से गतिशील हो रहा था। उसी के अनोखे प्रवाह में उसका दुख, उसका दुर्भाग्य, मन, उसकी चिंता कुछ देर के लिए कहीं बह गई थी। ठीक किस लिए, क्यों यहाँ बैठी हूँ, इसकी याद उसे नहीं आ रही थी। अचानक 2 बालकों की हैरान सी निगाह याद आई। वे अपने आंगन के एक ओर से आंखें फाड़ फाड़ कर ताक रहे थे। इस टूटी फूटी पुरानी सराय के बीते दिनों का गौरव इतिहास उन बच्चों को मालूम था, लेकिन उनके होश संभालने के वक्त से ऐसे यात्री इसमें कभी नहीं है। उनकी मौन आंखों की निगाह ने अचला को यह साफ बता दिया। नींद से उठने के बाद वे रोज की तरह खेलने आए तो उन्हें यह ताज्जुब दिखाई पड़ गया। अचला ने चौंक कर खड़ी हो उनसे कुछ पूछना था चाहा, तभी वे लड़के तुरंत चंपत हो गए। उसी क्षण उसे याद आया, कोई 2 घंटे पहले कपड़े बदलने को कहकर सुरेश जो गया है अभी तक पता नहीं। आखिर इतनी देर से अकेला वह कर क्या रहा है, यह जानने के लिए वह धीरे धीरे उस कमरे के सामने पहुंची और बंद किवाड़ के अंदर से कोई आहट न पाकर 1-2 मिनट चुप खड़ी रही। फिर धीरे धीरे किवाड़ के पल्ले हटाकर सामने ही जो कुछ देखा उसके साथ ही मुक्ति की तीखी घबराहट और भय से उसका शरीर मानो पत्थर हो गया। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ उधर के टूटे झरोखे से छनकर थोड़ी सी रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। वहीं अंधेरे उजाले में निहायत गंदी जमीन पर सुरेश चित पड़ा हुआ था। उसके बदन में कपड़े वे ही थे, बैग केवल खुला पड़ा था। उसमें की कुछ चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। पलक मारने की देर में अचला को उसकी आखिरी बातों की याद आ गई। सुरेश डॉक्टर है, वह मनुष्य की जिंदगी को बचाना ही नहीं जानता, उसकी जान को चुपचाप निकाल बाहर करने का भी हुनर उसे आता है। इस भयंकर भूल के लिए सुरेश की उत्कट आत्मग्लानि की याद आई उसकी विदा याचना, उसका भरोसा देना, सबसे ज्यादा बारंबार प्राश्चित करने का कठोर इशारा, और एक ही सांस में सबने मानो उसे लौटती हुई देह के एक ही परिणाम की बात उसके कानों में कही। वह द्वार थामकर वहीं बैठ गई। यह हिम्मत ही ना पड़ी कि अंदर जाए। लेकिन अब उस लौटते हुए शरीर को देखकर उसकी आंखें मानो फटकार आंसू बहाने लगी। जो उसी के लिए कलंक का इतना बड़ा बोझा माथे पर रखकर हताशा के मारे सदा के लिए इस दुनिया को छोड़ चला। उसका अपराध कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे क्षमा ना कर सके ऐसा वज्र हृदय संसार में बहुत कम है। और आज पहली बार अपने सामने उसका अपना अपराध भी स्पष्ट हो उठा। सुरेश से परिचय होने के उस पहले दिन से आज तक जितनी कामना वासना, जितनी भूल चूक, जितना मोह, जितना छल, जितना आग्रह आवेग दोनों के बीच से गुजरा, एक एक करके सब फिर से दिखाई देने लगा। उसका अपना आचरण, पिता का आचरण, अचानक उसका बदन सिहर उठा। लगा जैसे अपना ही नहीं, बहुतों के बहुत पातकों का भारी बोझा उठाकर सुरेश जिस विचारक के चरणों में जा पहुंचा, वहां वह मुंह बंद किए चुपचाप सभी सजा कबूल कर लेगा, या एक एक करके सारा दुख, सारा अभियोग उनसे क्षमा की भीख मांगेगा। जीवन के उपभोग के बहुत से सामान, बहुत से उपकरण उसके थे, फिर भी जो वह चुपचाप बिना किसी आडंबर के सब कुछ छोड़कर चला गया, इसकी गहरी पीड़ा अचला को आज रह रहकर भेदने लगी। उसने क्या सचमुच प्रेम किया था? इस बात को उस मौत के सामने खड़े होकर पूछने, अविश्वास करने की गुंजाइश न रही। फिर उसके गालों पर से आंसू की धारा बहने लगी। पिछली रात पर गाड़ी पर दोनों में धर्म अधर्म, न्याय अन्याय पर काफ़ी तर्क हो गया था, लेकिन वह सब कितनी थोती बकवास है। अचला पहले क्या जानती थी? प्यार की कोई जात नहीं होती, धर्म नहीं होता जो इस तरह से मर सकता है। वह समाज के गड़े हुए कायदे कानूनों से बहुत ऊपर है। ऐसे विधि निषेध उसे छू नहीं सकते। इस मृत्यु के सामने खड़ी होकर इस बात पर आज वह अस्वीकार कैसे कर सकती है?
अचला आंचल से आंसू पहुंच रही थी कि सहसा उसका कलेजा छन से हो गया। लगा लाश मानो हिल रही है। और दूसरे ही दम एक अस्फुट कातर स्वर के साथ सुरेश ने करवट बदली। वह मरा नहीं, नहीं मरा, वह जिंदा है। आवेग के एक प्रचंड वेग से अचला उसके पास गई और टूटे स्वर में पुकारा, सुरेश बाबू। पुकार सुनकर सुरेश ने अपनी लाल लाल आंखें खोलकर देखा, मगर कुछ बोला नहीं। अचला भी कुछ बोल नहीं सकी। केवल एक अदम्य गर्म श्वास उसके गले को बंद नहीं करती हुई आंसू के रूप में दोनों गालों पर झड़ने लगी। लेकिन पल भर पहले के आंसू में कितना ज़्यादा फर्क था। जबकि सबसे ज़्यादा जो चिंता भीतर ही भीतर चुपचाप उसे दुखा रही थी, वह था इसका वास्तविक पहलू। इस अनजान अपरिचित जगह में सुरेश के शव को लेकर वह क्या उपाय करेगी, किसे बुलाएगी, किसे कहेगी। हो सकता है बहुत अप्रिय आलोचना हो, कुत्सित बातें उठें। उनका वह किसे किसे क्या क्या जवाब देगी। शायद हो कि पुलिस पहले खोद खोद कर सब भेद निकाले। ऐसी बेहयाई कि शर्मिंदगी से उसका सारा देह मन भीतर भीतर कैसा पीड़ित, कैसा दुखी हो रहा था, उसका वह खुद भी पूर्णतया विचार नहीं कर सकती थी। इस मुसीबत अपरिमेय लांछना के चंगुल से अचानक छुटकारा पाकर अब उसके आंसू रोके नहीं रुकने लगे कि वह मरा नहीं है। सिर्फ इसी बात पर अचला का हृदय उसके प्रति कृतज्ञता से भरपूर हो उठा। कुछ क्षण इसी तरह बीत जाने पर सुरेश ने धीरे से पूछा, क्यों रो रही हो अचला? अचला ने भर्राई आवाज में कहा, तुम इस तरह सोए क्यों रहे, गए क्यों नहीं, इतना डराया क्यों? उसकी आवाज में स्नेह उमड़ा। वह इतना करुण, इतना मधुर था कि ना केवल सुरेश के बल्कि अचला के भी मन में एक प्रकार के मोह का संचार हुआ। बोली, तुम्हें इतनी नींद लगी थी तो मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं उधर वाले कमरे को झाड़ पहुँच कर तुम्हारे लिए कुछ बिछा देती। गाड़ी आने में तो भी काफ़ी देर है। सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ विगलित स्नेह से उसकी तरफ ताकते हुए उसका दायां हाथ उठाकर अपने तपे कपोल पर रखा एक गहरी सांस फेंकी। अचला ने चौंक कर कहा, अरे यह तो तप रहा है, बुखार हो गया क्या? हाँ, बुखार सहज ही जाने वाला भी नहीं शायद, सुरेश ने कहा। अचला ने धीरे धीरे हाथ खींच लिया। जवाब में उसके मुंह में से सिर्फ एक दीर्घ निश्वास ही निकला। उसकी सारी स्नेह ममता एक क्षण में जमकर पत्थर हो गई। सहने की, धीरज धरने की उसे जितनी भी शक्ति थी, सबको इकट्ठा करके गाड़ी के वक्त तक स्थिर रहने की मन में ठान रखी थी। लेकिन इस अकल्पनीय विपत्ति के आ पड़ने से जब उसकी आशा की पतली किरण भी पल में छिप गई, तब मौत की कामना के सिवा दुनिया में मांगने की उसे कोई दूसरी चीज ना रही। इस हालत में उसे यहाँ अकेला छोड़ जाने की कल्पना भी वह न कर सकी, मगर जिसकी सेवा का सारा उत्तरदायित्व, सारा भार उसके माथे पर पड़ा, उसे लेकर इस प्रदेश में वह करेगी क्या? किससे? कहाँ जाकर मदद मांगेगी? क्या परिचय देकर लोगों की सहानुभूति को आकर्षित करेगी? कैसे दिन रात इसका अभिनय करेगी? बिजली की तरह एक साथ सारी चिंताओं के दिमाग में दौड़ते ही वह सोचकर कहीं भाग जाएगी, या चीख चीख कर रोएगी, या जोर जोर से सिर पीट पीट कर अपने ही हाथों अपने जीवन का लगे हाथ अंत ही कर दे। उस दिन स्टेशन से भीगते हुए जो लौटे तो गांठ के दर्द और सर्दी बुखार से केदार बाबू 7-8 दिन तक बीमार रहे। बेटी दामाद का कोई कुशल पत्र नहीं मिला, इसलिए बेहद फिक्रमंद होने के बावजूद अपने मित्र को जबलपुर एक चिट्ठी डालने के सिवा और कुछ नहीं कर सके। आज उसका जवाब आया। खत में यही लिखा था कि वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं और ना ही उन्हें किसी की कोई खबर है। ये चंद पंक्तियाँ पढ़कर उड़े हुए चेहरे से सुनी आंखों केदार बाबू उनकी ओर देखते और बार बार चश्मे के कांच को पहुँचते रहे। आखिर उन लोगों को हुआ क्या? कहाँ गए वे? किसे लिखे, किससे पूछे? कुछ भी ना सोच सके। उसकी आफत मुसीबत में जो आदमी तन मन से उसके काम आता था, वह सुरेश भी नहीं, वह भी तो उन्हीं के साथ है। ठीक इसी समय बैरा ने एक चिट्ठी लाकर उनके सामने और रख दी। केदार बाबू ने किसी कदर नाक पर चश्मा रखकर जल्दी से चिट्ठी उठाकर देखा। वह अचला के नाम की थी। यह चिट्ठी कहाँ से आई, किसने लिखी, यह जानने की अकुलाहट में दूसरे का पत्र खोलना चाहिए कि नहीं, यह सवाल उनके मन में ना उठा। उन्होंने झटपट लिफाफे को फाड़ डाला। देखा, लिखने वाली मृणाल थी। उसके बाद शुरू से आखिर तक पत्र को पढ़ गए और सूनी निगाहों से बाहर की ओर देखते हुए चश्मा पहुँचने के काम में जुट गए। उनके जी में क्या होने लगा ईश्वर ही जाने। बड़ी देर के बाद चश्मा पहुँचना बंद करके उसे नाक पर रखकर फिर से एक बार चिट्ठी को पढ़ने लगे। मृणाल ने स्त्री की सहिष्णुता, धीरज, क्षमा आदि के तीखे उपदेश देकर अंत में लिखा था, यह जरूर है कि संजले दादा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहते, पूछने पर भी बड़े गंभीर हो उठते हैं, मगर मैं तो औरत हूँ, समझ सकती हूँ। अच्छा तो यह कहो सजली दीदी, झगड़ा झंझट किससे नहीं होता बहन, लेकिन इसी के लिए ऐसा रूठना? शरीर और मन को ऐसी हालत में ना समझकर तुम्हारे पति नाराज भी तो हो सकते हैं, घबरा कर उब कर चले भी जा सकते हैं, मगर तुम तो
अभी पागल नहीं हो गई हो कि उन्होंने कहा और तुमने हाँ कर दी, जाओ वापस। इसलिए मैं सोचा करती हूँ सजली दी, कैसे साहस करके तुमने मरणासन पति को इस जंगल में भेज दिया और निश्चिंत होकर 7-8 दिन, और 7-8 दिन ही क्यों कहो, 7-8 साल से बाप के घर में मज़े से रह सकती हो। यकीन मानो उस दिन जब वे सरो सामान के साथ घर आए, मैं उन्हें पहचान ही नहीं सकी। किस बात में तुम लोगों की लड़ाई हो गई, कब हो गई, क्यों इन्होंने पाछा जाने के बदले यहाँ आने का तय किया, मैं कुछ भी नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। जानती तो हो, सास को छोड़कर मुझे कहीं जाने का उपाय नहीं। मेरे सिर की कसम, पत्र पाते ही तुम चली आना। जा पाती तो मैं जाकर तुम्हारे पैर खींचकर फिर ले आती। अगर सजले दादा इतना ज़्यादा बीमार ना हो गए होते, तुम एक बार आओ, आकर आंखों से देखो तो समझोगे कि असंगत अभिमान करके तुमने कितना बड़ा अन्याय किया है। यह घर भी तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारी हूँ, इसलिए यहाँ आने में हिचक न करना। तुम्हारी राह देखती रही, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक बात और, मेरे पत्र की बात सजले दादा ना जाने मैंने छिपा कर लिखा है। इति मृणाल। पत्र समाप्त करके पुनश्च मृणाल ने छोटी सी कैफियत दी थी। मैं जानती हूँ कि पति की गैर हाजिरी में तुम घड़ी भर को भी सुरेश बाबू के यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए मैके के पते पर ही पत्र दे रही हूँ। आशा है मिलने में देर न होगी। केदार बाबू के हाथ से चिट्ठी गिर गई। वे फिर से आसमान की तरफ किए अपना चश्मा पहुँचने के काम में लग गए। इतना समझ में आ गया कि महीम जबलपुर के बजाय अपने घर पर है और अचला वहाँ नहीं है। वह कहाँ है, उसका क्या हुआ, यह सब तो या तो महीम जानता नहीं या जानकर भी नहीं बताना चाहता। अचानक ख्याल आया, सुरेश आखिर कहाँ है। यह तो उन्हीं का मेहमान रहने के ख्याल से साथ गया था। बेशक वह अपने घर नहीं लौटा, नहीं तो एक बार जरूर मिल जाता। उसके बाद तो आशंका उनके मन में शूल सी चुभी। उनकी चोट से वे सीधे नहीं रह सके। आराम कुर्सी पर लेट गए और फिर आंखें मूंद ली। दोपहर को नौकरानी सुरेश के घर जाकर पूछे आई। फूफी को भी कुछ मालूम नहीं, कोई पत्र नहीं, इससे वे भी चिंतित हैं। रात को सोने वाले कमरे में केदार बाबू फिर मृणाल के पत्र को लेकर रोशनी में बैठे। उसके प्रत्येक शब्द को गौर से देखकर खोजने लगे कि कहीं अगर टिकने की जगह मिले, ना भी हो तो वे कहाँ जाकर किस तरह मुँह छिपाएंगे नहीं जानते। पुश्तों से तो कलकत्ते में रहे, कलकत्ते के बाहर भी कोई भला आदमी जिंदा रह सकता है, यह वह नहीं सोच सकते थे। इस जन्म के परिचित स्थान, समाज, सदा के बंधु बांधव से बिछुड़कर कहीं अज्ञातवास में जीवन के बाकी दिन बिताने ही पड़े तो वे दुसरा दिन कैसे कटेंगे, यह उनकी चिंता का अतीत था। और बेटी होकर जिस हतभागी ने बीमार बाप के कमजोर कंधों पर यह बोझा लाद दिया, उसे वे क्या कहकर अभिशाप दें, यह भी उनकी चिंता के अतीत था। रात भर वे एक बार भी झपकी ना ले सके और सुबह होते होते उनकी बदहजमी वाली बीमारी फिर दिखाई दी। लेकिन आज चूंकि उनकी ओर देखने वाला कोई भी ना दिखाई दिया तो बेबस से बिस्तर पर पड़े रहने में भी उन्हें घृणा महसूस हुई। इतनी बड़ी पीड़ा को भी शांति से छिपाए और दिन की तरह वे बाहर निकले और स्टेशन के लिए गाड़ी लाने के लिए बैरा को कहकर आप जल्दी जल्दी कपड़ा लत्ता सहेजने लगे। जाड़ी का सूरज तीसरे पहर ढलने को था। उसकी कुछ कुछ गर्म किरणों से सोन नदी दूर तक फैला हुआ बालू का राशि धू धू कर रहा था। ऐसे समय एक बंगाली के मकान में बरामदे की रेलिंग पकड़कर उधर को देखती हुई अचला चुप खड़ी थी। उनकी अपनी जिंदगी से उस मरुखंड का कोई संबंध था या नहीं यह और बात है, लेकिन दो अपलक आंखों की निगाह को एक नज़र देखते ही यह समझ में आ सकता था कि उस तरह से देखने पर कुछ देखा नहीं जा सकता। सिर्फ सारा संसार एक अजीब और बहुत बड़े जादू के करिश्मे जैसा लगता था। दीदी, चौंककर अचला ने पीछे देखा। जो लड़की एक दिन अपने को राक्षसी बताकर आरा स्टेशन में उतर गई थी, यह वही थी। समीप आकर अचला के उद्भ्रांत और बहुत ही श्रीहीन मुखड़े की ओर एक नज़र रखकर मान करती हुई सी बोली, अच्छा दीदी, हर कोई तो यह देख रहे हैं कि सुरेश बाबू चंगे हो गए हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब जरा भी डर नहीं, फिर भी नहीं। पति तो हमारे भी हैं, उन्हें कुछ होता हुआ है तो हम फिक्र के मारे मर जाते हैं, मगर 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 कसम ले लो, तुमसे उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। मुंह फेरकर अचला ने सांस ली पर कोई जवाब नहीं दिया। वह रूठ कर बोली, एक लंबी सांस ले ली बस, कहकर देर तक जब अचला को कोई जवाब नहीं मिला, उसका एक हाथ अपनी मुट्ठी में लेकर बड़े ही करुण ढंग से पूछा, अच्छा सुरमा दीदी, सच बताना, हमारे घर तुम्हारा घड़ी भर भी मन नहीं टिक रहा है? खूब तकलीफ हो रही है ना, असुविधा है ना? अचला जैसे नदी की ओर देखती रही, लेकिन इस बार जवाब नहीं दिया। तुम्हारे ससुर ने मेरी भलाई की है, वह क्या मैं जन्म भर भूलूंगी बहन? वह हंसी, बोली, मैं जैसे भूलने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। और दूसरे ही क्षण मीठे उलाहने के तौर पर बोली, शायद इसलिए उस समय बाबूजी के उतना पुकारने का भी जवाब नहीं दिया। तुमने सोचा बुढ़ा जब तक
अचला ने बड़े अचरज से पलटकर कहा, नहीं हरगिज नहीं। हाँ हरगिज नहीं, राक्षसी ने जवाब दिया। वह भी मैं खुद आकर गवाही ना होती तो। ठाकुर घर में थी, मैंने सुना सुरमा सुरमा, अरियो बिटिया सुरमा, 4-5 बार आकर उन्होंने पुकारा तुम्हें। मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, छोड़कर लपकी। मैंने देखा वे सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। कसम से सच कह रही हूँ। इसे केवल अचला ने ही समझा कि बूढ़े की पुकार को उसके अनमने मन का दरवाजा ढूंढे क्यों न मिला। फिर भी लाज भरे पछतावे से वह चंचल हो उठी। बोली, शायद कमरे में। राक्षसी ने कहा, कहाँ का कमरा? जिनके लिए कमरा वे तो उस समय बाहर टहलने गए थे, मैंने आंगन से साफ देखा। ठीक इसी तरह रेलिंग पकड़े खड़ी थी। कहकर वह जरा थमी और हंसकर बोली, लेकिन तुम तो अपने में थी ही नहीं बहन कि बूढ़े ढूढ़े की पुकार सुन पाती। जो सोच रही थी वह कहूँ तो। अचला चुपचाप फिर नदी के उस पार देखने लगी। इन तानों का जवाब देने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन यहाँ तो यह समझना जरूरी है कि राक्षसी नाम से उसकी जरा भी समानता ना थी। उसका नाम भी उसका राक्षसी नहीं, वीणा पानी था। पैदा होते ही माँ मर गई, इसलिए दादी ने यह नाम धर दिया, जिसे वह सास ससुर पड़ोसी से छिपा नहीं सकी थी। अचला को एकाएक मुंह फेरकर चुप हो जाते देखकर वह मन ही मन शर्मिंदा हुई। अनुतप्त होकर बोली, अच्छा बहन, तुमसे क्या जरा मजाक करना भी मुहाल है? मैं क्या जानती नहीं हूँ कि बाबूजी की तुम कितनी श्रद्धा भक्ति करती हो? उनसे ही तो मैंने सब कुछ सुना। टहल कर वे सवेरे लौट रहे थे और तुम रोती हुई डॉक्टर की तलाश में निकली थी। उसके बाद वे तुम्हारे साथ गए और सराय से तुम्हारे पति को लिवा लाए। अरे यह सब तो भगवान की कृपा से हुआ है दीदी, वरना तुम लोगों के चरणों की धूल भी कभी इस कुटिया पर पड़ेगी। उस दिन गाड़ी में यह किसने सोचा था? लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब नहीं मिला। मैं पूछ रही थी कि यहाँ तुम्हें एक घड़ी भी अच्छा नहीं लग रहा है। यह मैं समझ गई हूँ, लेकिन क्यों? यहाँ तुम्हें कौन सा कष्ट है, कौन सी असुविधा हो रही है? मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ। कहकर पहले की ही तरह इस बार भी जरा देर इंतजार करके उसे लगा जैसे जवाब का वह बेकार ही इंतजार कर रही है, जिसे उसके ससुर ने जगह दी थी। सुरमा दीदी कहकर उसने भी स्नेह किया था। उसका चेहरा अपनी ओर खींचते ही उसने देखा उसकी आंखों के कोने से चुपचाप आंसू बह रहे हैं। वीणा पानी स्तब्ध खड़ी रही और आंचल से आंसू पहुंचकर उसने अपनी सूनी निगाह दूसरी ओर फेर दी। दूसरे दिन तीसरे पहर एक नई मासिक पत्र की कोई कहानी पढ़कर वीणा पानी अचला को सुना रही थी। बेद की कुर्सी पर अधलेटी अचला कुछ तो सुन रही थी और कुछ उसके कानों में कतई पहुंच ही नहीं रही थी। ऐसे समय में वीणा पानी से ससुर रामचरण लहरी, अरे ओ बिटिया राक्षसी, कहते हुए ऊपर आए। दोनों छठ उठ खड़ी हो गई। वीणा पानी ने बूढ़े के सामने कुर्सी खींचकर पूछा, क्या है बाबूजी? ये बूढ़े ही निष्ठावान हिंदू थे। उन्होंने धीरे धीरे कुर्सी पर बैठते हुए स्नेह से अचला की ओर देखते हुए कहा, एक बात कहनी है बिटिया। अभी अभी पुजारी जी आए थे। वे तुम पति पत्नी के नाम से संकल्प करके भगवान को तुलसी चढ़ा रहे थे। वह कल समाप्त होगा, सो कल तुमको कष्ट करके जरा देर तक बिना खाए रहना पड़ेगा। वे हमारे घर के ही ठाकुर लेते आएंगे, तुम्हें कहीं जाना ना पड़ेगा। सुनकर अचला का सारा चेहरा स्याह हो उठा। घूंघट प्रकाश में यह बूढ़े को ना दिखा, मगर वीणा पानी की नजर पड़ी। वह हिंदू नारी थी, जन्म से उसी संस्कार में पली। बीमार पति के कल्याण के लिए यह कितने उत्साह और आनंद की बात है। इसे वह संस्कार जैसा ही समझती थी, लेकिन अचला की शक्ल का ऐसा अजीब परिवर्तन देख उसके अचरज की सीमा न रही। फिर भी सखी के नाते पूछा, अच्छा बाबूजी, तुलसी तो आपने सुरेश बाबू के लिए चढ़वाई थी, फिर उन्हें आप उपवास ना कराकर आप दीदी से क्यों कह रही हैं? बूढ़े ने हंसकर कहा, वे और तुम्हारी दीदी क्या दो हैं बिटिया? सुरेश बाबू तो इस समय उपवास की दशा में नहीं हैं, अतएव तुम्हारी सुरमा दीदी को ही करना पड़ेगा। शास्त्र में ऐसा नियम है बेटी, सोचने की बात नहीं। इसके जवाब में भी अचला हाँ ना कुछ ना बोली, तो उसकी वह निश्चेष्टा नीरवता शुभाकांक्षी बूढ़े के भी नज़र में आई। उन्होंने सीधे अचला की ओर देखते हुए कहा, इसमें तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं बेटी? कहकर उसके प्रतिवाद की आशा में देखते रहे। अचला ने अचानक इसका भी कोई जवाब ना देते बना जरा देर चुप रहकर बोली, उन्हें कहने से खुद वे ही करेंगे शायद। उसके बाद सभी चुप हो गए। यह बात कैसी अजीब सी और कितनी रूखी सुनाई पड़ी। इसे कहने वाले के सिवा शायद और किसी ने नहीं अनुभव किया। अंतर्यामी के सिवा कोई उसे जान भी न सका। बूढ़े ने खड़े होकर कहा, तो वही होगा, और धीरे धीरे नीचे उतर गए। नौकर बत्ती दे गया, पर दोनों वैसी ही सिमटी और झिझकी रही। मासिक पत्रिका की वैसी जानदार जोशीली कहानी का बचा हिस्सा पढ़ने का उत्साह भी किसी में न रहा। बाहर अंधेरा गाढ़ा होने लगा और उसी को चीरकर उस पार की बालका भूमि एक
एक से दूसरे छोर तक इन दो शुद्ध मौन और लज्जित नारियों की आंखों पर सपने सी तैरने लगी। इस तरह काफ़ी समय कट जाता, लेकिन जाने क्या सोचकर वीना पानी एकाएक कुर्सी अचला के पास खींच कर लाई और अपना दायां हाथ सखी की गोदी में रखकर धीरे से बोली, उस पार के बालू को देखकर मेरे जी में क्या आ रहा था जानती हो दीदी? लग रहा था ठीक जैसे तुम हो, जैसे ठीक उसी तरह थोड़े से अंधेरे में लिपटी। अरे ऐसे सिहर क्यों उठी? अचला कुछ क्षण चुप रहकर बोली। एकाएक सर्दी सी लग गई। वीना पानी अंदर गई, एक ऊनी चादर ले आई, भली तरह अचला को के बदन को ढककर अपनी जगह पर बैठकर बोली, तुमसे एक बात पूछने को बड़ा जी चाहता है दीदी, लेकिन शर्म आती है, नाराज ना होना। अनजानी आशंका से अचला का कलेजा कांप उठा। ज़्यादा बोलने में गला ना कांप उठे, इस भय से केवल सिर्फ ना कहा और फिर स्थिर बैठी रही। आदर से उसकी हथेली को थोड़ा दबाकर वीना पानी कहने लगी, अभी तो तुम मेरी दीदी हो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मगर उस दिन गाड़ी में तो कोई नहीं होती थी, फिर तुमने अपना सही परिचय मुझसे छिपाना क्यों चाहा? जो तुम्हारे पति थे उनके लिए कहा कोई नहीं है और कहा बीमार पति दूसरे डिब्बे में है, उन्हें लेकर जबलपुर जा रही हो, लेकिन मुझे तुम ठग नहीं सकती, मैं ठीक पहचानती थी कि वे तुम्हारे कौन है। फिर तुमने बताया कि तुम ब्राह्मण हो। इसके बाद वह जरा हंसकर बोली, पर जब देखती हूँ कि तुम्हारे देवता का जनेऊ देखकर विष्णुपुर के पाठक ठाकुर लोग भी शर्मा सकते हैं, तो इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? जबरदस्ती जरा सूखी सी हंसी हंसकर अचला बोली, और यदि ना बताऊं? वीना पानी बोली, तो मैं ही बताऊंगी, मगर पहले यह कहो कि ठीक बता दूं तो क्या दोगी? अचला के कलेजे में रक्त प्रवाह जैसे बंद होने की नौबत आ गई। उसके चेहरे पर मौत का जो पीलापन छा गया, बत्ती की मध्यम रोशनी में वह अचला को नजर आया, या नहीं कहना ठीक है। लेकिन होड़ दबाकर फिर जरा हंसती हुई बोली, अच्छा कुछ दो या ना दो, मैं अगर सच बता दूं तो मुझे क्या खिलाओगी अचला दीदी? अचला का अपना नाम उसके कानों में अग्निशिखा सा प्रवेश किया और उसके बाद से ही आधी होश में आधी बेहोशी सख्त होकर बैठी रही। वीना पानी, हम दोनों का लेकिन उतना कसूर नहीं है, कसूर जो कुछ है हमारे पति देवताओं का। एक ने बुखार की बदहोशी में तुम्हारा असली नाम कह दिया और दूसरे ने तुम्हारा सही परिचय ढूंढ निकाला। अचला ने जी जान से अपने धड़कते कलेजों को संयत करके, क्या है सही परिचय सुनूं? वीना पानी, सच हो या नहीं, उन्हें अकल है, यह तुम्हें मानना ही पड़ेगा। एक रात आकर अचानक वे बोल उठे, अपनी अचला दीदी का रवैया मालूम है तुम्हें? वे घर से भाग आई हैं। मैंने रंज होकर कहा, रखो भी चालाकी अपनी, दीदी कहीं सुन ले तो तुम्हारी जिंदगी भर शक्ल ना देखेंगी। अचला कुर्सी को मिट्टियों से कसकर पकड़े बैठी रही। वीना पानी कहने लगी, वे बोले मेरी शक्ल चाहे वह देखें और चाहे ना देखें, मगर मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि बात यह सच है। ननद देवरानी से झगड़कर या सास ससुर से ना पटने के कारण ही हो पति के साथ में निकल पड़ी हैं। सुरेश बाबू का हाल देखकर तो लगता है तुम्हारी दीदी उन्हें समुद्र में डूबे मरने को कह दे तो वे ना नहीं कर सकते। खैर, जहाँ भी छिपकर दोनों जने रहेंगे, जब तक कि खोज ढूंढकर रो पीट कर मना समझाकर सास ससुर बेटे पतोह को ना ले जाएं, यह असली घटना ना हो तो मुझे फिर मैंने कहा, अच्छा वही सही, मगर गाड़ी में मुझ जैसी एक मूर्ख अपरिचित स्त्री से झूठ बोलने की दीदी को क्या गरज पड़ी थी? इस पर उन्होंने हंसकर जवाब दिया, तुम्हारी दीदी अगर तुम्हारी जैसी अक्लमंद होती तो कोई गरज ना होती, लेकिन अक्लमंद तो वे बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जैसे ही सुना कि तुम्हारा घर ढेरी में है, 2 दिन के बाद तुम वहीं जाओगी, वैसे ही ढेरी के बदले जबलपुर यात्री, अचला के बदले सुरमा और हिंदू के बदले ब्राह्मण बन गई। तुम्हारे दिमाग को यह नहीं सूझा राक्षसी कि जो टिकट कटाकर जबलपुर जा रहे थे, एकाएक गाड़ी बदलकर वे ढेरी क्यों जाने लगे और अपने बीमार पति को लेकर किसी बंगाली के यहाँ न उतरकर इतनी दूर एक सराय में क्यों ठहरते? कहते कहते बगल में झुककर वीना पानी ने उसका गला लपेट लिया और स्नेह प्रेम से गदगद होकर उसके कान के पास मुँह ले जाकर अस्फुट स्वर में कहा, अच्छा बताओ ना दीदी, हुआ था ना, मैं कभी किसी को कोई बात ना बताऊंगी, तुम्हारा बदन छूकर कसम खाती हूँ। वीना पानी की जवानी अपने बारे में सत्य आविष्कार का गलत इतिहास सुनकर अचला की देह मानो निर्जीव पत्थर के टुकड़े सी सखी के आलिंगन में लुढ़क गई। जीवन की आखिरी शर्मिंदगी एक एक कदम बढ़ाकर कहाँ आ पहुंची वह देख रही थी, लेकिन वह जब एकाएक अजीब ढंग से मुंह सौभाग्य को ढो सकने की भी शक्ति उसे नहीं रही। आंसू के अटूट प्रवाह के सिवा बड़ी देर तक उसमें जीवन का कोई लक्षण ही नहीं दिखा। ऐसे कुछ समय कटा। वीना पानी अपने दामन से रह रहकर उसके आंसू पहुंचकर स्नेह स्वर में बोली, सुरमा दीदी, उम्र में बड़ी होते हुए भी तुम छोटी बहन का कहना मानो, अब घर लौट जाओ। कहाँ मानो?
यात्रा तुम्हारी शुभ यात्रा नहीं है। इतने कष्ट से सुहाग का सिंदूर जब बच गया तो मान करके गुरुजनों का अपमान मत करो, उन्हें ना रुलाओ। झुककर ससुराल लौट जाने में कोई शर्म, कोई हेटी नहीं। कुछ देर मौन रहकर फिर बोली, चुप हो, नहीं जाओगी? माँ बाप से नाराज होकर घर से बाहर सुरेश बाबू ठीक तो नहीं रह सकते। तुम्हारे मुँह से जाने की बात सुनकर वे खुशी होंगे, यह निश्चित कहती हूँ। आंख पहुँचकर अचला जब सीधी बैठी, देखा वीना पानी उसी उत्सुकता से उसकी ओर देख रही है। पहले तो जवाब देने में उसे बड़ी शर्म आने लगी, लेकिन चुप रह जाने से ही पिंड नहीं छूट सकता। जब इस बात से कोई संदेह नहीं रहा तो जबरदस्ती सब संकोच हटाकर बोली, हमारे घर लौटने का अब कोई उपाय नहीं वीना। वीना पानी को विश्वास ना हुआ, बोली, कोई उपाय नहीं? तुम्हें मैं ज़्यादा दिनों से जरूर नहीं जानती, कितनी इतना जानती हूँ उससे समूची दुनिया के सामने खड़ी होकर कसम खाकर कह सकती हूँ कि तुम ऐसा कोई काम हरगिज़ नहीं कर सकती दीदी जिससे कोई तुम्हारा किसी तरफ का रास्ता बंद कर सके। अच्छा, तुम अपनी ससुराल का पता बता दो। परसों तो हम लोग घर जा ही रहे हैं। बाबूजी को साथ लेकर सास ससुर मेरे भी वही हुए। उनके सामने खड़ी होने में मेरे को एक शर्म नहीं होगी। अचला ने चौंक कर पूछा, परसों तुम लोग घर जा रहे हो? सुना तो नहीं। यहाँ कौन कौन रहेंगे? कोई नहीं, सिर्फ नौकर दरबान घर की रखवाली करेंगे। मेरी जेठ सास बहुत दिनों से बीमार है, अब उनके जीने की आशा नहीं। उन्होंने सबसे मिलने की इच्छा प्रकट की है। अचला, तुम्हारी ससुराल कहाँ है? कलकत्ता पटलडांगा। पटलडांगा का नाम सुनकर अचला का मुंह सूख गया। जरा देर चुप रहकर धीरे से बोली, अब तो हमें भी कल ही यही घर छोड़कर जाना पड़ेगा। यहाँ रहना तो अब ना होगा। वीना पानी हंस उठी, इसलिए तो तुम्हें घर जाने को कह रही थी। इतनी देर से मेरी बात का मतलब निकाला तुमने? नहीं नहीं, मुझसे कसूर हो गया। तुम्हें अब कभी नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। जब तक जी चाहे इस झोपड़े में रहो, हम में से किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। मगर इस उदार निमंत्रण का अचला कोई जवाब न दे सकी। कुछ देर चुप रहकर बोली, सच ही क्या तुम लोगों का जाना तय हो गया? हाँ, गाड़ी में जगह तक रिजर्व हो गई। बाबूजी के कमरे में झांक कर देखो जरा, प्राय 15 आना सामान भी बन चुका है। नौकरानी दरवाजे के पास आकर बोली, बहू जी, माँ जी रसोई में बुला रही हैं, जरा आई। कहकर जरा हंसते हुए उसने फिर एक बार दोनों बाहों से अचला का गला लपेटकर कानों में कहा, इतने दिन भीड़ भाड़ में बड़े कष्ट में ही तुम लोगों के दिन बीते हैं। अब पूरा घर खाली है, कहीं कोई नहीं है। मैं बला भी टल रही हूँ, समझ गई ना दीदी? और सखी के गाल पर 2 उंगली का दबाव देकर दाई के पीछे तेजी से निकल गई। आनंद का एक टुकड़ा, दक्षिणी बेयारसी वह सौभाग्यवती स्त्री धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गई, लेकिन कानों में कही उसकी चंद बातों को दोनों कानों में डाले अचला वही पाषाण प्रतिमा सी बैठी रही। आज की रात और कल का दिन भर बाकी, उसके बाद कोई रोक रुकावट नहीं। इस सूनी नगरी में पास और दूर जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती, भविष्य के बीच आंख खोलकर देखा, अकेली वह और केवल सुरेश के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सूने घर में अकेले सुरेश को लेकर दिन बिताना पड़ेगा और वह दुर्दिन प्रतिपल करीब आ रहा था। बाधा नहीं, रोक नहीं, लाज नहीं, आज नहीं, कल का कोई बहाना करने तक का मौका नहीं मिलेगा। वीना पानी ने कहा था, सुरमा दीदी, ससुराल अपना घर है, औरतों को वहाँ झुककर जाने में कोई शर्म नहीं। हाय रे हाय, उसके कौन है और क्या नहीं है, इसका लेखा अंतर्यामी के सिवा और किसने रखा है? फिर भी उसके पति तो आज भी हैं, और अपना कहने को वह जला हुआ घर अभी धरती की गोद में मटिया मेट नहीं हुआ है। आज भी वह पल भर के लिए उसमें जाकर खड़ी हो सकती है। बंधे जानवर की आंखों पर से जब तक बाहर का यह फांक एक बार की ढक नहीं जाता, तब तक जैसे वह एक ही जगह में सिर पटकता रहता है, वैसे ही उसके बेरोक मन की प्रचंड कामना उसके कलेजे में हा हा करती हुई निकल बाहर होने की राह ढूंढती हुई घुटने लगी। पास के कमरे में सुरेश निश्चिंत सो रहा था। बीच का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और उसी के इस तरफ फर्श पर चटाई डालकर सिर से पैर तक कंबल ओढ़े नौकरानी सो रही थी। घर भर में किसी के भी जगने का कोई आभास नहीं, केवल वही मानो आग की सेज पर दहकती रही। काफ़ी दिनों तक उसकी बगल में वीना पानी सोती रही, पर आज उसके पति मौजूद हैं। वह अपने कमरे में सोने गई थी और कहीं इसी चिंता का छोर पकड़कर अपना दुखी और उद्भ्रांत मन सहसा उन्हीं के कमरे के पर्यंत के प्रति हिंसा, अपमान, लज्जा के अणुपरमाणु में चूर चूर हो दम तोड़े, इस डर से उसने अपने आप को जोर जबरदस्ती खींच कर लौटाया। लेकिन तुरंत उसका सारा शरीर बिजली छू जाने जैसा थर थर कांपने लगा। बगल के किसी की घड़ी में 2 बजे बदन पर की ऊनी चादर को हटाकर बैठते उसने अनुभव किया कि जाड़े की रात में भी उसे कपाल और मुंह पर बूंद बूंद पसीना जमा है।
तब उसने बिछौने से सिरहाने की खिड़की खोल दी। देखा कृष्ण पक्ष की अष्टमी का खंड चांद ठीक सामने ही उगा है और उसी की कोमल किरणों में सोन नदी का नीला पानी बड़ी दूर तक चमक रहा है। गहरी रात को ठंडी हवा ने उसके गर्म ललाट को सहला दिया। वहीं उस खिड़की के सामने अपने भाग्य की अंतिम समस्या लेकर वह बैठ गई। यह बात अचला निश्चय समझ गई थी कि उसके अभिशप्त जीवन का जो कुछ सत्य है वह लोगों को एक उपन्यास सब लगेगा। जिस रोज से इस कहानी की शुरुआत हुई थी तभी से जीवन में जिनसे झूठ ने सत्य का नकाब डालकर झलक दिखलाई है। हे ईश्वर, तुम्हारे इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड में इस अभागिनी को छोड़कर कौतुक करने को और क्या कुछ नहीं मिला? मन ही मन बोली, कहाँ थी मैं और कहाँ था सुरेश? भ्रम की छाया छूने में भी जिसको घृणा और द्वेष का अंत नहीं था, भाग्य के परिहास आज उसी की आसक्ति का आदि अंत नहीं। जिससे उसने कभी प्यार नहीं किया वही उसका अंत है। सिर्फ इसी झूठ को सभी लोगों ने जाना और सत्य है उसे कहीं किसी के पास जगह ना मिली। इस झूठ को उसी के मुंह से प्रचार कराने की जरूरत थी। अदृष्ट की इतनी बड़ी विडंबना कब किसके भाग्य में घटी? पति को उसने बड़े दुख से पाया था मगर वह बर्दाश्त ना हुआ। उसकी चरम दुर्दशा का बोझा लिए सुरेश एक अभिशाप की भांति उसके गांव में जाकर हाजिर हुआ। उसके मुख का बसेरा जलकर खाक हो गया और उसी के साथ उसकी तकदीर भी जलकर भस्म हो गई। इस बात में जब कोई संदेह ही ना रहा तो फिर उसके बीमार पति को उसी की गोद में डाल दिया गया जिसे वह एक बारगी खोने को थी और सेवा से पूर्णतः उसे लौटा देने का ही संकल्प अगर विधाता का था तो फिर उसके दुख, दुर्दशा, ग्लानि, अपमान का अंत क्यों नहीं? दोनों हाथ जोड़कर अचला रूंधे स्वर में कहने लगी, जगदीश्वर, रोग मुक्त पति के आशीर्वाद से सभी अपराधों का प्रायश्चित तो हो चुका। अगर मुझे यही विश्वास करने दिया था तो फिर इस इतनी बड़ी दुर्गत में क्यों ढकेल दिया? उसने संकोच नहीं माना। इतनी हरकतों के बाद भी उसने सुरेश को साथ आने को आमंत्रित किया। दुनिया में इस कसूर के मिटने का उपाय नहीं, कलंकी या कालिमा नहीं मिटने की, मगर मेरे अंतर्यामी, मेरे भाग्य से तुमने भी क्या भूल समझा? पिता की चिंता, पति की चिंता को वह जी जान से मानो ठेलकर हटा दिया करती थी, किंतु आज भी चिंता को उसने पास नहीं फटकने दिया। किंतु उसे मृणाल की बात याद आई, फूफी की याद आई। याद आया आने के वक्त सती साध्वी कहकर उनका आशीर्वाद देना। उसके संबंध में उनके मनोभाव की कल्पना करते हुए अकस्मात मार्मिक आघात खाकर देर के लिए उसका ज्ञान मानो खो गया और देही मन की इस अवस बेबस दशा में खिड़की पर माथा रखे अनजाने ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसे वक्त पीछे पैरों की हल्की आहट हुई। अचला ने मुड़कर देखा, खाली बदन नंगे पांव सुरेश आकर खड़ा है। आकस्मिक उत्तेजना से वह कुछ कहने ही जा रही थी लेकिन गला रूंध गया। उसे दमन करने की उसकी इच्छा न हुई और मुंह फेरकर तुरंत उसने फिर उसी तरह खिड़की पर सिर रख दिया। लेकिन जो आंसू अब तक बूंद बूंद टपक रहा था उसका किनारा टूट गया और एक उन्मुक्त धारा सी फूट निकली। कहीं कोई शब्द नहीं। घर के भीतर बाहर रात की गहरी नीरवता छा रही थी। पीछे पत्थर की मूरत सा चुप खड़ा सुरेश, सहसा उसका शरीर पत्ते की तरह कांपने लगा और लम्हे में ही उसने दोनों हाथ बढ़ाकर अचला का माथा अपनी छाती में खींच लिया। अपने को उससे छुड़ाकर अचला ने आंखें पहुंची। लेकिन सबसे अचरज की बात यह है कि जो आदमी उसकी इतनी बड़ी दुर्गत की जड़ था, उसके इस व्यवहार से अचला को तीखी नफरत ना हुई, बल्कि उसने धीमे से कहा, तुम इस कमरे में क्यों आए? सुरेश चुप रहा, शायद उसकी आवाज़ ही ना निकली। अचला ने धीरे धीरे खिड़की बंद कर दी। बोली, सर्दी से तुम्हारा हाथ काँप रहा है, नंगे खड़े मत रहो, अंदर जाकर सो जाओ। सुरेश की आंखें जल उठी लेकिन उसी कांपती आवाज़ में बोला। अचला का हाथ अपने हाथ में खींचकर अस्फुट स्वर में बोला, तुम भी मेरे कमरे में चलो। अचला जरा देर अवाक विस्मय से उसके मुंह की ओर ताकती रहकर सिर्फ बोली, नहीं, आज नहीं, और धीरे धीरे उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। इस शांत और संयम प्रत्याख्यान में क्या था, ठीक ठीक समझ ना पाने के कारण सुरेश चुपचाप खड़ा रहा। अचला उसकी ओर देखे बिना ही बोली, क्या तुम यह जानकर इस कमरे में आए हो कि मैं जाग रही हूँ? सुरेश ने चोट खाए हुए की तरह कहा, और क्या, तुम्हें सोई समझ कर आया हूँ, यह ख्याल है तुम्हारा? ख्याल? अचला ने मुंह फेरकर जरा हंसा। यह तीखी और सख्त हंसी क्षीण प्रकाश में भी सुरेश की नज़र से ना बच सकी। उस हंसी ने मानो साफ शब्दों में उससे कहा, अरे का पुरुष, सोई स्त्री के कमरे में चोर की तरह घुसता नहीं चाहिए। पुरुष इस महत्व का तुम आज भी दावा करते हो? लेकिन वह कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर में झरोके से हटकर खड़ी होती हुई धीरे धीरे बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, अब जागने की जरूरत नहीं, सो जाओ जाकर।
कहकर वे अपने बिस्तर पर जाकर सिर से पांव तक कंबल ओढ़कर सो गई। सुरेश कुछ देर तक पंगु सा वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अपने कमरे में चला गया। 5-6 दिन हुए। 2-3 नौकर नौकरानियों के अलावा घर के सभी कलकत्ता चले गए। एक मकान मालिक नहीं गए। जरूरी काम के चलते जाते जाते वे ना जा सके। इन कई दिनों तक रामचरण बाबू अपने काम में व्यस्त रहे, खास नजर नहीं आते। आज सुबह ही एकाएक वे ऊपर आवाज लगाते हुए कमरे तक आ पहुंचे और सुरमा का नाम लेकर पुकारने लगे। सर्दियों का सवेरा, अब तक कोई जागा ना था। पुकार सुनकर अचला हड़बड़ाकर बाहर निकली और सुरेश भी दरवाजे से आंखें मलता हुआ आया। दोनों जनों को 2 अलग अलग कमरे से निकलते देख बूढ़े की प्रसन्न दृष्टि अचानक संदिग्ध हो उठी। इसे सुरेश ने नहीं देखा, लेकिन अचला ताड़ गई। सुरेश की ओर देखते हुए राम बाबू ने दुखी स्वर में कहा, असमय में आपकी नींद तोड़ दी, बड़ी भूल हो गई मुझसे। सुरेश ने हंसकर कहा, गलती क्या है, असल में तो मैं जाग ही रहा था, वरना ढोल पीट कर भी कोई मेरी शांति भंग नहीं कर सकता, पर इतना सवेरे। बूढ़े ने अचला को संबोधन करके कहा, आज सुरमा बिटिया पर कुछ उपद्रव करने की जरूरत आ पड़ी। यह कहकर जरा हंसते हुए उसकी ओर मुखातिब होकर बोले, मेरी पालकी हाजिर है, मैं तुरंत बाहर जाना है मुझे, शायद 2-3 बजे से पहले लौट ना सकूं। इस बूढ़े के लिए थोड़ा दाल चावल उबाल कर रख देना बिटिया, उतनी देर को जिसमें आकर मुझे चूल्हे में बैठना ना पड़े। ये कट्टर धार्मिक ब्राह्मण अपनी स्त्री और पुतहू के सिवा किसी के हाथ का बना भोजन नहीं खाते। उनकी रसोई भी बिल्कुल अलग थी, यहाँ तक कि हर कोई उसमें जा भी नहीं सकता था। खुद बीच बीच में बना लेने की उन्हें आदत थी, इसलिए घर की औरतें कलकत्ता जा पाई थी। इधर के कई दिनों तक वे वही करते रहे, पर आज एकाएक इस अपरिचित स्त्री पर यह भार देने से वह अचरज और सबसे ज़्यादा डर से अभिभूत हो गई। अचला के उदास चेहरे को देखकर राम बाबू ने कहा, तुम सोच रही हो आखिर यह बुड्ढा आज कह क्या रहा है? रसोई के मामले में इतना परहेज, इतना विचार रखता है, उसे आज यह क्या हो गया? तुम्हारे हाथ के भोजन से अरुचि क्यों होगी? और हो ना हो उतनी देर से लौटकर चूल्हा फूकने को जी नहीं चाहता होगा। इतना कहकर अचला के मौन मुखड़े को जरा देर फिर देखकर हंसते हुए बोले, मन ही मन जरूर सोच रही हो ना कि बुड्ढे में अचानक इतनी उदारता जब आ ही गई है तो मुझे तकलीफ ना देकर उस रसोइये के हाथ का खाने से ही तो चल जाता। नहीं बिटिया, वह नहीं चलता। इस बुड्ढे में आज भी वह कट्टरता है, वही कुसंस्कार है। मर भी जाऊं तो संध्या गायत्री ना करने वाले इस रसोइये के हाथ का अन्न मेरे गले से पार हो सकता। फिर बिटिया राक्षसी और तुमको इस बीच मैंने एक ही मान लिया है, यह भी नहीं, पर जितना सोचता हूँ मुझे लगता है यह बिटिया भी एक दिन रांध दे तो यह मेरी अन्नपूर्णा का अन्ना होगा। यह मैं हरगिज़ नहीं मानता, मगर अब तो रुक नहीं सकता। कहने को जो बाकी रह गया खाने वक्त ही कहूँगा, वही सबसे बढ़कर वास्तविक कहना होगा। कहकर बूढ़े जाने लगे तो अचला व्यस्त हो उठी। क्या बोले, आगा पीछे करते करते जो बात पहले जबान पर आई वही बोल उठी। कहा, मैं तो पकाना वैसा जानती नहीं, मेरे हाथ की रसोई आपको पसंद नहीं आएगी। पलटकर राम बाबू जरा हंसे, बोले, तुम मुझे इस बात पर विश्वास करने को कहती हो? अचला, हर कोई बढ़िया पकाना जानता है। वे बोले, सभी जानते हैं, मैं क्या यही कर रहा हूँ? हठात इस प्रश्न का कोई जवाब ना पाकर वह चुप रही, लेकिन सुरेश के लिए यहाँ खड़ा रहना असंभव हो उठा। अचला के फीके पड़े चेहरे की तरफ ताककर उसने उसकी पीड़ा समझी। इस बूढ़े सज्जन का आचरण भला हो या बुरा, सच हो या झूठ, उन्हें पकाकर खिलाने में जो घिनौनी ठगी है, यह बात अचला से अगोचर नहीं। इस भली औरत का विवेक किसी भी हालत में गुप्त रहस्य के कुकर्म से छुटकारा पाना चाहता है, और उसके चेहरे पर यह भाव देखकर वह किसी और देखे बिना हाथ मुंह धोने के बहाने जल्दी जल्दी सीढ़ी नीचे उतर गया। तो मैं चलूं? कहकर रामचरण बाबू भी सुरेश के पीछे हो लिए। अचला कुछ हक्की बक्की सी खड़ी रह गई। इसके बाद अपने को सचेतन करके जोर से आवाज़ दी, जरा सुनिए। बूढ़े ने मुड़कर देखा, अचला कुछ कहना चाहती है, मगर नज़र झुकाए चुपचाप खड़ी है। सो वे कुछ कदम आगे बढ़ाए, बोले, एक बात और कहनी है बेटी। जब तुम्हारी हिचक जाना ही नहीं चाहती तो जानती हो सुरमा, बचपन में मैं मोहल्ले भर का मजले भैया था। शायद हो कि तुम्हारे पिता से उम्र में मैं छोटा भी ना हूँ, फिर तुम मुझे ताऊजी क्यों नहीं कहती? अचला जानती थी कि यह वृद्ध उसे बहुत स्नेह करते हैं। प्यार के इस प्रकट रूप से उसकी आंखों के कोने से आंसू झलक पड़ा, इसलिए सिर हिलाकर उसने केवल हामी भरी। और कुछ कहोगी? अचला जरा देर जमीन पर देखती रही और फिर साहस करके बोली, मेरे पिताजी ब्राह्म थे। रामचरण बाबू सहसा चौंके, बोले, वास्तव में कलकत्ता में लोग शौकिया 2 दिनों के लिए बन जाते हैं इसी तरह। ऐसे लोग ब्राह्मणों के साथ बैठकर हिंदुओं को गालियां देते हैं। वैसी गाली सच्चे ब्राह्मण कभी जबान पर भी नहीं ला सकते।
और उसके बाद अपने घर वापस जाकर अपने समाज में भ्राम को वैसे ही खरी खोटी सुनाते हैं। ऐसी कि वैसे मधुर वचन हिंदुओं के साथ पुष्ट में नहीं सुना सकते। ऐसे ही भ्राम है ना बेटी? ऐसे हो तो मुझे जरा आपत्ति नहीं। नहीं, सच्चे भ्राम हैं वे। अचला का चेहरा शर्म से रंग गया। जवाब से बूढ़े जरा पस्त से बढ़ गए। जरा देर में बोले, भ्राम ही तो क्या हुआ? उनकी लड़की तो आखिर अछूत नहीं जो डरे, बल्कि जिसके धर्म में तुमने हाथ बटाया है वे जब हिंदू हैं, जब उनके गले में यज्ञोपवीत है और इन कुछ धागों का आज तक उन्होंने अपमान नहीं किया, तो बाप का कर्म तुम्हें नहीं छू सकता। आज तुम जितने ही मंसूबे बांधो बूढ़े ताऊ को धोखा नहीं दे पाओगी। रसोई तो आज तुम्हें ही करनी पड़ेगी। ओ, तभी पिता के पढ़ाई पाठ के नाते उस दिन तुम उपवास से बच निकली। आज इसे सूद समेत वसूल कर तब तुम्हारी जान छोड़ूंगा। राम बाबू फिर जाने के हुए तो अचला ने अपनी उस जड़ता की जीत गई। पूछा, अच्छा बड़े चाचा जी, मैं भ्राम हूँ तब भी आप मेरे हाथ का नहीं खाएंगे? बूढ़े ने कहा, नहीं, मगर तुम तो वह हो ही नहीं और ना हो सकती हो। अचला, लेकिन वही होती तो मैं सिर्फ इसलिए कि आपके लिए अछूत हो जाती। मेरा धर्म मत अलग है। उन्होंने कहा, अछूत क्यों होने लगी बिटिया? अछूत नहीं होती, तुम्हारे हाथ का खाता नहीं बस। इसके बारे में आज से बहुत कुछ जानता था, इसी से वह चुप नहीं रह सकी। बोली, क्यों नहीं खाते? घृणा से। बूढ़े से कोई जवाब देते न बना, एक टक उसे देखते रह गए। अचला सारा संकोच छोड़ चुकी थी। बोली, ताऊ जी, आपकी दया माया कितनी बड़ी है इसके बहुत से सबूत दुनिया में हैं, इसे मैं जानती हूँ, मगर इसका हमसे बड़ा कोई गवाह नहीं। लेकिन आप जैसे का हृदय इतना अनुदार कैसे हो सकता है? मैं सोच नहीं पाती आप मनुष्य की इस तरह घृणा कैसे कर सकते हैं। राम बाबू अचानक अकुलाकर बोले, मैं घृणा करता हूँ? किसे? कब? अचला, जिसके हाथ का छुआ आपके लिए अस्पर्श्य है वही आपका घृणा का पात्र है। मन में आप उसी को घृणा करते हैं। वे भी दीर्घ दिनों की आदत के कारण भूल गए हैं। हमारे उस नौकर को छोड़िए, पाचक जी का पकाया भी आपके गले से नीचे नहीं उतर सकता। आप खुद कह चुके हैं। इससे मुल्क का कितना बड़ा नुकसान, कितनी अवनति हुई है। यह तो वृद्ध चुपचाप सुन रहे हैं। अचला की उत्तेजना और भी गौर कर रहे थे। उसका कहना जब खत्म हुआ तो बोले, घृणा हम किसी को नहीं करते बेटी। जो नालिश तुमने की है नालिश साहब लोग कहते हैं। उनसे तुम्हारे पिता ने सीखा और अपने पिता से तुमने सीखा। नहीं तो मनुष्य भगवान है। यह ज्ञान केवल उन्हीं को नहीं, हमें भी था और आज भी है। इतने में नीचे कुछ शोरगुल सा सुनाई पड़ा। एक पल उधर ध्यान देकर उन्होंने कहा, सुरमा, जिसके लिए खाना बहुत बड़ी चीज़ है उनसे अपना मेल नहीं बैठ सकता। हमारे यहाँ खाना बड़ी मामूली चीज़ है। आज जरा इसका इंतजाम करके रखना, फिर खाते खाते बात होगी कि घृणा हम किससे और कितनी करते हैं और उससे देश की कितनी अवनति हुई। लेकिन शोरगुल बढ़ रहा है, मैं अब चला, कहकर वे जरा तेजी से नीचे उतर गए। तीसरे पहर के करीब जब खाकर तृप्ति की डकार लेते हुए राम बाबू उठने लगे तो बड़े कष्ट से हल्का सा हंसकर अचला ने कहा, ताऊ जी, जिस दिन आप जानेंगे कि आज आपकी जात गई उस दिन आप मुझ पर नाराज ना होने पाएंगे, ये पहले से कह ही देती हूँ। राम बाबू ने मृदु भाव से हंसकर गर्दन हिलाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, वही होगा बेटी। और वे हाथ धोने चले गए। उनके खड़ाओं की खटखट जब तक सुनाई देती रही, अचला संपूर्ण दृष्टि से तब तक मानो उसी का अनुकरण करती रही। कब यह आवाज़ खो गई और कब बाहरी दुनिया ने उसकी चेतना से लुप्त होकर उसे पत्थर बना दिया, उसको खबर ना हुई। बहुत दिनों से यहाँ काम करने वाली इधर की नौकरानी बंगालियों के तौर तरीके के साथ साथ कुछ कुछ बंगला भी सीख गई थी। वह किसी काम से इधर आई तो बहू जी के बैठने के ढंग को देखकर रह गई। बड़ी होने के नाते अधसिकी बंगला की डांट के शब्द का इस्तेमाल करते समय अचला का ध्यान दिलाते हुए पूछा, आज खाने पीने का भी काम होगा या यूं ही चुपचाप बैठे रहने से काम चल जाएगा? चौंक कर अचला ने देखा अबेर हो गई है, बल्कि शाम हो रही है और एक चमकहीन मैलापन थकावट जैसा तमाम आसमान में फैल गया था। वह शर्माकर उठ खड़ी हुई। आज भूख प्यास बिल्कुल नहीं है। लालू की माँ हैरान होकर बोली, अरे अभी अभी तो कहा था बाबूजी कि बड़े बाबू खा लें तब तुम खाओगी। नहीं, एक बार की रात को ही खाऊंगी। कहकर तर्क का मौका न देकर अचला जल्दी से ऊपर चली गई। थोड़ा सा समय मिलने पर वह रेलिंग के पास कुर्सी खींचकर चुपचाप नदी की ओर देखा करती। आज रात भी वैसे ही बैठी थी कि अचानक राम बाबू के चप्पलों की आहट से उसने मुड़कर देखा कि वे बिल्कुल बीच में आकर खड़े हुए थे और कुछ कहने से पहले ही हुक्के को एक और टिकाकर एक कुर्सी खींचकर बैठ गए। जरा हंसकर बोले, आज उसी बात का फैसला करने आया हूँ सुरमा।
तुम्हारे ब्रह्म ज्ञानी पिताजी ठीक हैं या बूढ़े ताऊ जी की बात ठीक है? इसका आज हल निकाले बिना कोई बात नहीं बनेगी और ना मैं जाऊंगा। अचला समझ गई कि यह सवाल जाति भेद वाला है। थकी हुई आवाज़ में बोली, भला मैं क्या जानती हूँ ताऊ जी? राम बाबू ने सिर हिलाकर कहा, अरे बाप रे, तुम किसी मामूली आदमी की बेटी हो। लेकिन बात झूठी है, यही गनीमत है, नहीं तो उस समय मैं हार ही जाता। किसी बात पर तर्क करने लायक मन की अवस्था अचला की ना थी। इस तर्क युद्ध से छुटकारा पाने का जरा सा मौका पाकर बोली, तो फिर तर्क की क्या पड़ी है ताऊ जी? आप ही की जीत हुई। जरा रुककर बोली, जो हार चुकी है उसे दोबारा हराने से क्या लाभ? राम बाबू ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उम्र वाले आदमी ठहरे, दुनिया में उन्होंने बहुत कुछ देखा, लिहाजा इस सिमटी आवाज़ का मर्म भी जैसे उनसे छिपा ना रहा। वैसे ही उसके थके पीले चेहरे पर इसकी छाप भी वे साफ देख पाए कि यह लड़की सुखी नहीं है। कोई एक पीड़ा चिमनी की आग से रात दिन उसे अंदर से जला रही है। वे जरा देर तक चुप रहे और हंसने की कोशिश करते हुए स्नेह से बोले, नहीं, बहाना नहीं चला। बूढ़ा आदमी बकबक करता अच्छा लगता है, सांझ को अकेले दम घुटने लगता है, इसलिए सोचा कि झूठ सच कहकर बेटी को जरा चिढ़ा दूं। अगर कलई खुल गई। और झुककर उन्होंने हुक्के को लिए हाथ बढ़ाया। अचला समझ गई कि वे जाने की तैयारी कर रहे हैं और नीचे जाकर मुश्किल से ही इनका समय कटेगा। यह समझकर उसका मन दुखी हुआ। सो वह खुद उठी और अपने से हुक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए बोली, जी चाहे आप जितना तंबाकू यहाँ बैठकर पिए, मगर अभी मैं आपको जाने नहीं दूंगी। हुक्का हाथ में लेकर वे बोले, लगाम इतनी ढीली मत करो बेटी, अंत तक संभाल नहीं सकोगी। मुंह बंद किए मेरा तंबाकू पीना तो तुमने देखा ही नहीं, उससे बल्कि कहने सुनने दो ताकि दम ना घुट जाए ना ताऊ जी। खैर ठीक है, मगर बकबक होगी काहे पर? राम बाबू ने मुंह का धुआं ऊपर की ओर छोड़ते हुए कहा, यही तो मुसीबत है, महावक्ता से यह पूछने पर उसकी जबान बंद हो जाती है। अच्छा ताऊ जी, कभी अगर आपको यह मालूम हो कि आज ज़बरदस्ती जिसका पकाया भात खाया है उसके जैसी नीच घृणित इस दुनिया में कोई नहीं, तो क्या करेंगे आप? प्रायश्चित? और कहीं शास्त्र में उसकी विधि ही ना हो तो? राम बाबू, फिर तो बला ही चुक गई, प्रायश्चित करना ही नहीं पड़ेगा। मगर तब मुझ पर कितनी घृणा होगी आपको? कब? होठ से हुक्का हटाकर उस मध्यम रोशनी में ही कुछ देर तक उसे देखकर राम बाबू धीरे धीरे बोले, तुम सबकी यही बात मैं किसी तरह समझ नहीं पाता। तुम सबकी क्यों कहता हो जानती हो सुरमा? अपने लड़के के मुंह से भी यह नालिश सुनी है मैंने। वह तो खोलकर कहता है कि इस छूत छात के भूत से ही तो देश धीरे धीरे रसातल को जा रहा है, क्योंकि इसकी जड़ में घृणा है और घृणा का कभी अच्छा परिणाम नहीं होता। अचला मन ही मन बहुत चकित हुई। उसकी यह धारणा ही नहीं थी कि किसी भी बहाने इस घर में इस आलोचना का प्रवेश हो सकता है। बोली, बात क्या झूठी है? राम बाबू जरा हंसकर बोले, झूठ है या नहीं मान लो, यह ना कहूँ, परंतु सच नहीं है। शास्त्र के कानून कायदों पर चलता हूँ, बस इतना ही। जो इससे भी आगे जाते हैं, मसलन मेरे गुरुदेव, वे खुद पकाकर खाते हैं, लड़की तक को नहीं छूने देते। अचला जवाब न दे सकी, चुप रही। राम बाबू ने हुक्के के जरा दो दम लगाए, बोले, जवानी में मैं बहुत घूमा, कितने वन जंगल पहाड़ पर्वत, तरह तरह के आचार विचार, तरह तरह के लोगों से मिला। तुम लोगों को मालूम ना हो कि कहीं खान पान का विचार है, कहीं छुआछूत का आभास तक नहीं, फिर सदा वैसे ही असभ्य और उतने ही छोटे लोग। यह कहकर जले तंबाकू में बेकार के दो चार कश लगाए और खंबे से उसे टिका दिया। अचला जैसी चुप बैठती वैसे ही बैठी रही। राम बाबू फिर सीधे होकर बैठकर बोले, असली बात क्या है जानती हो सुरमा? तुम लोगों ने साहबों से पाठ पढ़ा है, वे उन्नत है, राजा हैं, धनी हैं। उन लोगों में अगर पैर उठाकर हाथ के बल चलने का रिवाज होता तो तुम लोग कहते ठीक इसी तरह चलना सीखो, सीखे बगैर तरक्की की कोई उम्मीद नहीं। ऐसी दलीलें अचला ने अखबार में बहुत देरी पढ़ी थी, लिहाजा कुछ बोली नहीं, जरा हंसी। वह हंसी राम बाबू ने देखी या ना देखी, कुछ इस ढंग से दोहराते हुए कहने लगे, श्री क्षेत्र में जब जाता हूँ, जाने अनजाने कितने लोगों की भीड़ जमा रहे थे। वहाँ छुआछूत की भला ही नहीं, सोचने को जी भी नहीं होता, मगर इसका जन्म अगर घृणा से हो तो क्या इस आसानी से ऐसा कर पाता? यही समझा है कि मैं किसी का छुआ नहीं खाता, लेकिन रहा के गरीब से गरीब को भी मैं मन से कभी घृणा से नहीं देखता। अचला व्याकुल स्वर में बोल उठी, मैं क्या आपको जानती नहीं ताऊ जी? दुनिया में इतनी दया किसे है? दया नहीं बिटिया, प्रेम। मैं जैसे उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रेम करता हूँ, लेकिन असली बात बताऊँ, क्या कोई जात और क्या कोई आदमी जब धीरे धीरे वह हीन हो जाता है तो सबसे तुच्छ चीज़ के मत्थे ही सारा दोष मढ़कर शांत होना पाता है। इस आसान रुकावट को संभालते ही रातों रात वह बड़ा हो जाए।
लेकिन जो कठिन है वो तो जड़ है। बात अभी पूरी करने का समय भी ना मिला कि सीढ़ी पर जूते की आवाज़ आई। मुड़कर देखते ही सुरेश पर नजर पड़ी और पूछ बैठे, अच्छा सुरेश बाबू, आप तो हिंदू है, आप तो हमारे जाति भेद को मानते हैं? सुरेश सकपका गया। अरे यह कैसा सवाल? जिस दलदल पर वे चल रहे हैं उसे हर कदम पर टटोले बिना क्या कदम बढ़ाने से किस गहराई में धंस पड़ेंगे, उसका क्या पता। यहाँ जो सत्य है वह सत्य है या नहीं, इसकी भी तो कसौटी जरूरी है। इसलिए डरते हुए वह करीब गया और अचला की ओर ताक कर मतलब भापने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ल दिखाई ना पड़ी। तब जरा सूखा सा हंसकर बोला, हम क्या हैं यह तो आप सब जानते हैं राम बाबू। राम बाबू, खूब जानता हूँ, यही तो ख्याल है। लेकिन आपकी देवी जी जो पासा पलट देना चाह रही हैं, कहती हैं कि जाति भेद सरीखे इतने बड़े अन्याय, इतने बड़े अनर्थ को वे हरगिज कबूल नहीं कर सकती। मल्लेच के हाथों का खाने में उन्हें उज्र नहीं। यह शिक्षा जन्म से ही उन्हें अपने पिता से मिली है। उनके हाथ का भोजन खाकर मेरी जात गई या रही? प्रायश्चित की जरूरत है कि नहीं, अब तक इसी बात पर चर्चा हो रही है। आपका क्या ख्याल है? सुरेश अवाक। अचला का मिजाज उससे छिपा नहीं तथा बगावत की आग वहां हर वक्त सुलग ही रही है। यह खबर भी उसके लिए नई ना थी, लेकिन अकस्मात वह आग कैसे भड़की और कहां तक फैली, इसका अंदाजा न लगा पाकर शंका और उद्वेग से वह सूख गया। लेकिन तुरंत अपने को संभाल कर पहले ही जैसा हंसने की कोशिश की, पर इस बार उस कोशिश ने हंसी को दबाकर महज चेहरे को बिगाड़ दिया। सुरेश ने कहा, वह आपसे तमाशा कर रही है। राम बाबू ने गंभीर भाव से सिर हिलाकर कहा, यह वाजिब नहीं, फिर भी ऐसा सोचने में मुझे आपत्ति न थी, लेकिन पति के कल्याण की खातिर भी जब हिंदू घर की स्त्री ने कर्तव्य का पालन ना करना चाहा, तुलसी चढ़ाने के दिन भी हरगिज उपवास ना किया, खैर मजाक भी तो हो यह सकता है जरा। सुरेश बाबू, विवाह तो हिंदू मत से हुआ था ना? सुरेश ने कहा, हाँ। तो वे धीमे हंसने लगे। यह तो मैं जानता हूँ। अचला की ओर देखकर बोले, तुमसे कहने को यूं तो बातें बहुत है, पर अब तुम्हारे पिता के भ्राम ज्ञान होने का कोई गम नहीं। ऐसे अनेक भ्रामों को मैं जानता हूँ जो समाज में जाकर आंखें बंद करिए रहते हैं, थोड़ा बहुत अनाचार भी करते हैं, किंतु लड़की के ब्याह में हिसाब का गोलमाल नहीं करते। खैर, एक चिंता मेरी दूर हो गई। लेकिन उनसे भी ज्यादा फिक्र टली सुरेश को। वह बूढ़े की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोल उठा, आप ठीक कह रहे हैं राम बाबू, आजकल ऐसे ही लोग ज्यादा। हठात दोनों चौंक उठे। बीच ही में अचला का तीखा स्वर मानो गरज उठा। सुरेश की आंखों पर तेज नजर गड़ाती हुई बोली, इतने गुनाहों के बाद गुनाह बढ़ाने में तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो जानते हो मेरे पिताजी ठग नहीं, मन वचन से वे वास्तव में भ्राम है, तुम्हें मालूम है। वे कहते कहते वे कुर्सी पर से उठ गई। सुरेश पहले तो जरा सकपकाया, पर मुड़कर आश्चर्य से विस्फारित बूढ़े की आंखों को देखकर वह भी मानो एकाएक जल उठा। बोला, झूठ क्या है? तुम्हारे पिता क्या हिंदू घर में तुम्हारी शादी करने को तैयार नहीं थे? सच बताओ। अचला ने जवाब नहीं दिया। शायद थोड़ी देर चुप रहकर उसने अपने को संभाल लिया और धीरे से बोली, यह बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसके कारण को दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या तुम नहीं जानते? तुम्हें खूब मालूम है कि मैं क्या हूँ, मेरे पिताजी क्या हैं, मगर इसके लिए तुमसे झगड़ने की मुझे इच्छा नहीं। इतना ही नहीं, शर्म आती है। तुम्हारी जैसी इच्छा ही बनाकर उन्हें बताओ। मैं नहीं सुनना चाहती। कहो कहो, मैं जाती हूँ। और वह तेजी से बगल के कमरे में चली गई। वह चली गई, पर ये दोनों कुछ देर के लिए पत्थर से निश्चित खड़े रहे। बूढ़े ने शायद मन की भूल से ही एक बार हुक्के के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तुरंत अपना हाथ खींचकर जरा हिले डुले, खंखार कर गले को साफ किया और बोले, आजकल सेहत कैसी है सुरेश बाबू? सुरेश अनमना हो पड़ा था। चौंक कर बोला, जी ठीक है। कहते ही उसे सच्चाई की याद आई। फिर बोला, छाती में जरा यहाँ पर दर्द है, क्या जाने कल से बढ़ाया। राम बाबू बोले, कहिए तो भला, ऐसे जाड़े की रात में इतनी देर तक बाहर घूमना क्या ठीक है? ठीक घूमना नहीं था राम बाबू, एक मकान के लिए आज 2 रुपया बायना दे आया। राम बाबू ने अचरज किया। फिर नदी किनारे है, अच्छा मकान है, मगर मुझसे पूछते तो मैं मना करता। उस दिन बातों बातों में समझ गया था सुरमा को यहाँ रहना पसंद नहीं। हंसकर बोले, उससे पूछ लिया है या अपनी ही राय से खरीद लिया? सुरेश ने इसका जवाब न देकर कहा, नापसंद का तो खास कोई कारण नहीं देख रहा। रहने लायक कुछ सामान भी कलकत्ता से मंगाया है, आशा है कल परसों तक आ जाएगा। राम बाबू थोड़ी देर चुप रहे, फिर कुछ सोचकर पुकारा, सुरमा। अचला ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कमरे से बाहर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। बूढ़े ने स्नेह से कहा, तुम्हारे पति ने तो यहाँ बहुत बड़ा मकान खरीद लिया, अब तो बूढ़े ताऊ को छोड़कर तुम जा नहीं सकोगी। अचला चुप रही। बूढ़े ने फिर कहा,
घर और असबाब ही नहीं, मैं जानता हूँ गाड़ी घोड़ा भी आ रहा है, और उससे भी ज़्यादा यह जानता हूँ कि यह सारा कुछ तुम्हारे ही लिए। कहकर हंसते हुए एक बार उन्होंने अचला को और एक बार सुरेश को देखा, लेकिन उस गंभीर और उदास मुखड़े पर खुशी की कोई झलक ही न दिखी। इस धुंधले प्रकाश में औरों को शायद यह नहीं दिखता, मगर बूढ़े की पहनी निगाह न चुकी। फिर भी उन्होंने पूछा, लेकिन बेटी तुम्हारी राय? मेरी तो राय की जरूरत ही नहीं है ताऊ जी। राम बाबू झट बोल उठे, ये कैसी बात है? तुम ही तो सब हो, तुम्हारी ही तो इच्छा है। अचला उठ खड़ी हुई, बोली, नहीं ताऊ जी, नहीं, मेरी इच्छा से कुछ नहीं है। आता जाता आप सब समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको समझा भी नहीं सकूंगी, मगर अब इजाज़त दे तो मैं जाऊं। बूढ़े की मुंह से बात ही नहीं निकली, उसकी जरूरत भी नहीं हुई। एकाएक नौकरानी एक कढ़ाई में आग ले आई, सबका ध्यान उसी पर जा टिका। राम बाबू अचरज से पूछना चाह रहा था। सुरेश ने अप्रतिभ होकर कहा, मैंने बैरा से लाने के लिए कहा था, देख रहा हूँ उसने दूसरे को यह हुक्म दे दिया। जहाँ पर दर्द है वहाँ जरा आग की जरूरत की व्याख्या नहीं करनी पड़ी, लेकिन उसके लिए तो एक जने की जरूरत थी। राम बाबू ने अचला की ओर देखा, लेकिन उसने तुरंत मुंह फेरकर शांत स्वर में कहा, मुझे बड़ी नींद लग रही है ताऊ जी, मैं चलती हूँ। कहकर उत्तर का इंतजार किए बिना ही चली गई और तुरंत दरवाजा बंद करने की आवाज़ हुई। राम बाबू कुर्सी से उठ गए, नौकरानी के हाथ से आग की कढ़ाई लेकर बोले, चलिए सुरेश बाबू। आप? हाँ मैं। कुछ नई बात नहीं है, जीवन में यह काम बहुत कर चुका हूँ। और एक प्रकार से ज़बरदस्ती ही उसे उसके कमरे में खींच के ले गए। आग की कढ़ाई को फर्श पर सूखे मुंह से रखा, कुछ देर एकटक उसे देखते रहे, तब उसका एक हाथ दबाकर कहा, नहीं नहीं सुरेश बाबू, यह किसी तरह नहीं चल सकता, हरगिज़ नहीं। मैं समझ रहा हूँ कुछ हुआ है, मैं एक बार आपको लेकिन छोड़िए, ज़रूरत होगी तो यह बूढ़ा फिर। कहकर वे चुप हो गए। सुरेश एक शब्द भी ना कह सका, लेकिन बच्चों सरीखे एक बार उसके होठ कांप उठे और सुरेश एक सोफे पर आंखें मूंद कर पड़ा था और सामने एक कुर्सी खींचकर राम बाबू उसकी दुखती छाती सेक रहे थे। ऐसे समय द्वार खुलने की आवाज़ हुई। अचला आ रही है, और उसने बिना ही किसी आडंबर के कहा, रात काफ़ी हो गई ताऊ जी, आप सोने जाइए। बेटा इसी के तो इंतजार में था। कहकर राम बाबू झट खड़े हो गए और सुरेश को देखकर कहा, इतनी देर तक विडम्बना के सिवा और क्या भोगते रहे हम दोनों? भला यह काम हम दो लोगों से होने का है? अचला की तरफ कुर्सी को जरा बढ़ावा देते हुए बोले, जिसका काम उसी को सुहाता है। लो बैठो, मैं जरा हाथ पांव सब पसारूं। थकावट के भार से एक लंबी जमाई लेकर 2-3 बार चुटकी बजाकर उन्होंने हुक्का उठाया और बाहर जाकर सावधानी से दरवाजे को बंद करते हुए हंसकर बोले, गनीमत है ऊँघते हुए हाथ पांव नहीं जला बेटा। क्यों सुरेश बाबू? सुरेश ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अचला चुपचाप उनकी छोड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। सेक देने को कपड़े को तापती हुई बोली, फिर दर्द कैसे हो गया, कहाँ पर लगता है? सुरेश ने ना तो आंखें खोली ना बोला, सिर्फ हाथ से छाती की बाई ओर दिखा दिया। फिर सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा लगने लगा कि इस मौन अभिनय के अंतिम अंक तक यह मौन ही चलेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। सहसा अचला के फलालेन समेत हाथ को सुरेश ने अपनी छाती पर कसकर दबा लिया। अचला के चेहरे पर उद्वेग का कोई चिन्ह नहीं दिखा। वह यही उम्मीद कर रही थी, केवल इतना कहा, छोड़ो थोड़ा और सेक दूं। सुरेश ने हाथ छोड़ दिया, लेकिन देखते ही देखते उठकर 2 व्याकुल बाहें बढ़ाकर अचला को खींच लिया और अपनी छाती से कसकर दबाते हुए असंख्य चुंबनों से उसे अभिभूत कर दिया। एक क्षण पहले जैसे यह लगा था कि इस आवेग उच्छ्वास हीन नाटक का अंत ऐसी ही निर्जीव नीरवता में भंग होगा, पर एक पल बीतते ना बीतते फिर यह लगने लगा कि इस बौखलाई उन्मत्तता की शायद सीमा नहीं, शेष नहीं, सभी और सब समय ही तो यही उन्मत्तता मानो अजर अमर होकर रहेगी। कभी किसी युग में भी इसका विराम न होगा, विच्छेद न होगा। अचला ने बाधा नहीं दी, जोर नहीं लगाया। लगा कि इसके लिए भी वह तैयार ही थी, केवल उसका शांत मुखड़ा एक बार पत्थर की तरह बेदर्द और सख्त हो गया। और सुरेश को तो होश ही नहीं था। शायद सृष्टि के घोरतम अंधेरे से उसकी दोनों आंखें बिल्कुल अंधी हो गई थी, नहीं तो उस मुखड़े को चूमने की शर्म और बेइज्जती उसकी समझ में आ भी सकती थी। समझ नहीं आया, ठीक थकावट से या जब यह पागलपन फिर हो गया तो उसने अपने को धीरे धीरे उससे छुड़ाकर अचला अपनी जगह पर आ बैठी। कुछ क्षण जब दोनों के चुपचाप कट गए तो एक लंबा निश्वास फेंकते हुए सुरेश बोल उठा, इस तरह से हम लोगों की कब तक कटेगी अचला? कहकर उसने किसी उत्तर का इंतजार नहीं किया और कहने लगा, तुम्हारा कष्ट मैं जानता हूँ, मगर मेरे दुख की भी तो सोच कर देखो, मैं तो गया। अचला ने इस प्रश्न का जवाब न देकर पूछा, तुमने यहाँ मकान खरीदा है? तुम्हारे लिए अचला? बड़े आग्रह से सुरेश बोल उठा।
अचला ने इसका भी जवाब न दिया। फिर पूछा, चीज बस्ता गाड़ी घोड़ा सब मंगवा लिया? हाँ, सब तुम्हारे लिए, सुरेश ने उसी तरह से जवाब दिया। अचला चुप रही। इससे उसे क्या ज़रूरत, उसे यह चाहिए या नहीं, उस आदमी ने यह पूछने के लिए जैसे अपने ऊपर ही दूसरा व्यंग किया है। इसलिए इसके बारे में कुछ और न कहकर वह चुप ही रही। जरा देर चुप रहकर पूछा, राम बाबू के सामने तुमने मेरे पिताजी का नाम लिया, घर बताया? सुरेश, नहीं। और सेक देने की ज़रूरत है? नहीं। तो मैं जाती हूँ, मुझे बड़ी नींद आ रही है। अचला कुर्सी पर से उठ गई। आग की कढ़ाई को हटाकर बाहर से दरवाज़ा बंद करने जा रही थी कि सुरेश हड़बड़ में उठ बोला, एक बात बता दीजिए अचला, तुम क्या और कहीं जाना चाहती हो? सच कहो। अचला ने पूछा, और कहाँ? सुरेश, जहाँ भी हो, जहाँ हमें कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, ऐसी किसी जगह, वह देश जितना। आवेश में सुरेश की आवाज़ कांपने लगी। अचला ने इस पर गौर किया, लेकिन वह बहुत ही स्वाभाविक और सहज स्वर में बोली, यहाँ भी तो हमें कोई नहीं पहचानता था, आज भी नहीं पहचानता। उत्साह पाकर सुरेश कहने लगा, धीरे धीरे। टुककर अचला बोली, धीरे धीरे जान जाएंगे। हाँ, जान सकते हैं, लेकिन यह खतरा तो और कहीं भी है। सुरेश उमंग में आकर कहने लगा, तो यही तहरा, यही तुम्हारी राय है? कहो, साफ साफ कहो एक बार। कहते कहते जाने किसने तो उसे ढकेल कर उठा दिया, लेकिन अकुलाए पैर को बढ़ाते ही देखा द्वार बंद करके अचला चली गई है। कई दिनों से बदली घिर रही थी, बारिश के आसार थे। सुरेश के नए मकान में कलकत्ते से आए हुए ढेरों सामान जमा थे। उन्हें सहेज लेने का आग्रह किसी में न था। 2 घोड़े, 1 गाड़ी भी आई थी। वह साइस के जिम्मे किसी अस्तबल में पड़ी है, कोई इसकी खोज नहीं लेता। जैसे तैसे दिन बीतते जा रहे थे। ऐसे में एक दिन दोपहर को राम बाबू एक हाथ में हुक्का और दूसरे में एक नीला लिफाफा लिए आ पहुँचे। अचला रेलिंग के पास सोफे पर अधलेटी पड़ी किसी मासिक पत्र का विज्ञापन पढ़ रही थी। ताऊ जी को देखकर उठ बैठी। चिट्ठी बढ़ाते हुए राम बाबू बोले, यह लो अपनी राक्षसी का पत्र। इतने दिन में वह तुम्हें लिख नहीं सकी, इसके लिए मेरे पत्र में तुमसे 1000 बार माफ़ी मांगी है, असंख्य प्रमाण भी लिखा है, उसे माफ़ कर दो। हंसते हुए उसके हाथ में चिट्ठी देकर वे पास ही एक कुर्सी खींचकर बैठ गए और नदी की ओर देखते हुए हुक्का पी पी कर धुएं से अंधेरा करते रहे। अचला ने 2 बार शुरू से आखिर तक पत्र पढ़ने के बाद सिर उठाया। अरे, तो ये सब परसों की गाड़ी से आ रहे हैं। ये फूफी कौन, ताऊजी कौन है? और उनकी राजपुत्र वधू? राजपुत्र के गार्जर ट्यूमर। राम बाबू ने हंसकर कहा, तमाशा करने का मौका हाथ आ जाए तो ये राक्षसी बेटी चूकने की नहीं। फूफी हुई मेरी छोटी विधवा बहन और राजपुत्र वधू यानी उनकी लड़की, भंडारपुर के भवानी चौधरी की स्त्री। खैर, कहने को कोई जो कहे, राजा रजवाड़ा सा ही घर है। राजपुत्र हुआ उसी का 10 बरस का लड़का, और यह आखिरी आदमी क्या है यह तो आंखें देखे बिना बता नहीं सकता। होंगे कोई ज़्यादा तनख्वाह के नौकर चाकर, बड़े आदमी के बेटे के साथ घूमते फिरते हैं। यह वह जानते अजानते जुटाकर बालिग नाबालिग सबका मन रखते हैं। ऐसे ही कुछ होंगे, मगर मैं इसकी तो नहीं सोचता। सुरमा, आए खाएं पिए, पश्चिम के हवा पानी से गले और छाती की जलन 2 दिन स्थगित हो तो खुशी ही होगी, मगर फिक्र तो यह है कि घर द्वार की व्यवस्था भी उसके अनुकूल नहीं, साथ में नौकर नौकरानी भी शायद जरूरत से तिगुने हैं। इसी से सोच रहा हूँ अगर तुम्हारे घर को। अचला व्यस्त होकर बोली, लेकिन उसका अब समय कहाँ रहा चाचा जी, और फिर अकेले इतनी दूर रहना उसके लिए सुविधाजनक होगा? राम बाबू ने कहा, समय है, बशर्ते कि अभी से जुट जाए। फिर अकेले रहे तो किसे कहाँ सुविधा होगी, इसका हल तो सहज ही हो जाएगा। सुरेश बाबू तो सुनते ही इक्के पर सवार होकर चले गए। तुम्हारी गाड़ी भी तैयार होकर आई समझो। तुम खुद अगर जल्द तैयार हो जाओ बिटिया, तो इतने में मैं भी जूते बदल कर चादर ले आऊँ। सच पूछो तो तुम्हारी घर गृहस्थी का ठीक ठिकाना तो हम लोगों से होगा नहीं। अचला कुछ देर चुप रही, फिर उठ खड़ी हुई, बोली, अच्छा मैं कपड़े बदल लेती हूँ, कहकर धीरे धीरे चली गई। राम बाबू का प्रस्ताव ना तो असंगत था, ना अस्पष्ट। राजकुमार और राजमाता को जगह ना देने के लिए उसे यह आश्रय छोड़ना पड़ेगा, अचला समझ गई। लेकिन समझना सहज होने से ही भार हल्का नहीं हो जाता। वह मन में जितनी दूर तक गया, स्टील के रोलर की भांति सब कुछ को पीसता हुआ चला गया। इतने दिनों में कोई भी उसे घर से बाहर निकलने को राजी नहीं कर सका था। 15 मिनट बाद आज पहली बार जब वह अपनी अभ्यस्त वेशभूषा में तैयार होकर इसी के लिए आई, तो चारों ओर का सब कुछ उसे नया और विस्मय सा लगा। और तो और अपने आप को भी और ही तरह का लगने लगा। फाटक के बाहर बड़ी सी जोड़ी खड़ी थी। नई पोशाक वाले कोचवान ने मालिक समझकर सलाम किया।
दरवाज़ा खोलकर साइज बादब हटकर खड़ा हो गया और उसी का अनुसरण करते हुए राम बाबू जब सामने वाली जगह बैठ गए तो यह सब कुछ अजीब सा सपने सा लगा। उसकी अभिभूत नज़र गाड़ी के हिस्से पर भी पड़ी। लगा बहुमूल्य ही नहीं, यह सिर्फ धनवान के वैभव का घमंड ही नहीं, उसका एक एक कतरा मानो किसी के अपार प्रेम का बना है। सख्त सड़क पर चारों जोड़े खुरों की टप टप प्रतिध्वनि करती हुई जोड़ी दौड़ पड़ी, लेकिन अचला के कानों पर वह अस्पष्ट सी दाखिल हुई। इसका सारा हृदय, बाहरी इंद्रियां शायद अंत तक ऐसी ही अभिभूत रह जाती, लेकिन राम बाबू की आवाज़ से सहसा चौंक उठी। सहसा सामने की ओर उसका ध्यान खींचते हुए बोले, वह रहा तुम्हारा घर बेटी। नौकर चाकरों की बहाली हो चुकी, मामूली तौर पर सजाने संवारने का काम अब तक काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा। केवल तुम लोगों के सोने के कमरे में मैंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। उनके जाते जाते मैंने कह दिया, सुरेश बाबू घर के और जहाँ पर जो चीज़ चाहे कीजिए, कोई परवाह नहीं मुझे, मगर बेटी के कमरे में कुछ कर धर के उसका काम मत बड़ा मत दीजिएगा। लजीली मुस्कान के साथ आशा भरी आंखें उठाते हुए चुप हो गए। वे अचानक ऐसे थम क्यों गए, अचला उसी वक्त समझ गई, इसलिए जब तक गाड़ी नए बंगले पर ना पहुंची तब तक वह अपना फीका उदास चेहरा बाहर की ओर फेर कर बूढ़े की विस्मित आंखों से छिपाई रही। गाड़ी की आवाज़ से सुरेश बाहर आया। काम छोड़कर अपनी मालकिन को देखने के लिए दाई नौकर भी निकल आए, पर उस शक्ल को देखकर किसी को कोई उत्साह ना मिला। राम बाबू के साथ साथ अचला उतर आई। सुरेश की ओर नज़र उठाकर उसने देखा तक नहीं। उसके बाद तीनों नए मकान के अंदर गए। उसके भीतर बाहर ऊपर नीचे कहीं भी तो आनंद का लेश नहीं था, लेकिन इसमें कितनी बड़ी भूल थी जाहिर होते देर ना लगी। घर सजाने के काम में लगे लोगों को ऐसे महंगे और इतने ज़्यादा सामानों के बीच खड़े होकर इसलिए सभी चिंताओं से ज़्यादा एक चिंता बार बार चोट करने लगी कि जिसके पास रुपया है उसने खर्च किया है। यह सबको आराम देने के लिए दूसरे की व्याकुलता की कोई हद नहीं। काम की भीड़ करते हुए चीज़ वगैरह छूते छाते मामूली बातें हुई, आंखें भी मिली कई बार, लेकिन सब के अंदर से एक उच्चारित बात, छिपा इशारा रह रहकर केवल इसी और उंगली दिखाने लगा। घर को ठीक से धोने पोंछने का काम खत्म नहीं हुआ था, लिहाजा उसे मामूली तौर पर रहने लायक बनाने में ही सारा समय लग गया। थके मांदे तीनों जने जब लौटने के लिए गाड़ी पर बैठे तो एक पहर रात जा चुकी थी। हवा का एक झोंका आया और सामने का आसमान जरा साफ हो गया। सिर्फ बीचों बीच धुमेले मेघ का एक टुकड़ा एक छोर से आकर नदी पार हो करके दूसरी ओर फैलता जा रहा था। कभी मैली चांदनी की धारा मानो सप्तमी के चांद के चारों तरफ के मैदान और पेड़ पौधों पर झड़ रही थी। आंखें भरकर इस सौंदर्य को देखने के लिए राम बाबू आंखें फाड़कर खिड़की के बाहर देख रहे थे, मगर जो बूढ़े नहीं, प्रकृति के सारे रस सारी मधुरिमा का उपभोग करने की ही जिनकी उम्र थी, सिर्फ वही दोनों गाड़ी के गद्दी के कोनों में आंखें बंद किए बैठे रहे। एक बहुत पुरानी स्मृति अचला के मन में धुंधली हो गई। बहुत दिनों के बाद आज याद आने लगा, सुरेश के कलकत्ते वाले घर में से ऐसी ही एक शाम को ठीक इसी तरह गाड़ी से वे लौट रहे थे। उस दिन उसके ऐश्वर्य और उपभोग के विपुल साधन उसके मन को महिम से खींचकर बहुत दूर ले गए थे। उस दिन इसी सुरेश के हाथों अपने को सौंपना निरा असंगत या असंभव नहीं लगा था। बहुत दिनों के बाद आज वही बात क्यों याद आई, यह सोचते हुए अपने अंतर की गूढ़ छवि को देखकर उसके सर्वांग को छूती हुई शर्म की आंधी बहने लगी। शर्म, यह गाड़ी, वह घर और वह घर की इतनी तैयारी सब उसकी है, सब उसके पति के दुलार का उपहार है। यही सब ने जाना, और ऐसा भी दिन आएगा जब लोग जानेंगे कि इसमें उसका वास्तविक अधिकार फूटी कौड़ी भर का नहीं था। शुरू से आखिर तक सब झूठ। उस दिन वह शर्म को रखेगी कहाँ, जबकि आज यह बात हरगिज झूठ नहीं, इसका सारा कुछ महज उसी की पूजा के लिए संजोया गया है, और इसका आदि अंत ही स्नेह से, प्रेम से, दुलार से मंडित है। यह जो बग्घी की जोड़ी चारों दिशाओं को कपाती हुई आगे बढ़ रही है, इसके सुकोमल स्पर्श, इसके अंतरंग आबाद गति का आनंद, सब कुछ आज उसी के लिए है। आज सभी नौकर नौकरानियां उसी की ओर आग्रह के साथ देखते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखते ही देखते उसके मन में लोभ, त्याग, लज्जा, गौरव ठीक गंगा जमुना सा अगल बगल बहने लगा, और एक क्षण के लिए वह दो में से एक को भी अस्वीकार न कर सकी। फिर भी घर पहुंचकर राम बाबू जब संध्या कृत्य के लिए चले गए तो थकावट और सिर दुखने की दुहाई देकर वह असमय में ही जल्दी से अपना कमरा बंद करके लेट गई।
तो केवल लज्जा और अपमान ही मानो से निकल जाना चाहते थे। पिता की लाज, पति की लाज, सगे संबंधियों की लाज, सबको सम्मिलित लाज नहीं आंख पर आकाशचुंबी होकर सभी दुखों को दबा दिया। केवल यही ख्याल होने लगा कि यह धोखा जब किसी दिन पकड़ में आ जाएगा तब मुंह छिपाने की जगह नहीं रहेगी। जबकि जिस समाज संस्कार में वह बचपन से पली है, वहाँ भूतल या पेड़ों के नीचे वास कोई भी किसी का आदर्श नहीं रहा। वहाँ हर चाल चलन, आहार विहार, मिलने जुलने में विलासिता के प्रति विराग को नहीं, अनुराग को ही दर्शाता है। हिंदू धर्म के किसी आदर्श से उसका परिचय नहीं हुआ। स्वर्ग के आश्रय संसार के सारे सुखों से अपने को हटाने की कठोर निष्ठा कभी नहीं देखी। उसने चारों औरों की नकल पर बने घर के समाज को देखा है, जिसकी एक एक नारी सांसारिक आकंठ प्यास से दिनादिन केवल सूखती ही गई है। इसलिए इस सुनी सेज पर आंख मूंदकर ऐश्वर्य नाम की चीज को तुच्छ कहकर उड़ा नहीं दे सकी। उसका मन इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सका कि उसे यह नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। उसके इतने दिनों की शिक्षा, संस्कार, इनमें से किसी को भी तुच्छ करने के अनुकूल नहीं पड़ता था, जबकि ग्लानि से भी उसका सारा अनंतर काला हो उठा। इसलिए जितनी दौलत, जितने उपकरण, शरीर को आराम से रखने के लिए विविध साधन आज अनमांगे ही उसके पैरों तले आ गए, उसका दुर्निवार मोह उसे अविराम एक हाथ से खींचने और दूसरे से फेंकने लगा। दरवाजे का खटखटा बजाकर राम बाबू ने कहा, एक बूंद पानी तक पिए बिना सो गई बेटी, तबीयत क्या इतनी खराब है? अचला की चिंता का छोर टूट गया। उसे लगा जैसे उसके पिता की आवाज़ हो। कभी रंज होकर सोए रहने पर इसी प्रकार घबराई आवाज़ में वे दरवाजे के बाहर से पुकारा करते थे। इस चिंता को वह हरगिज जगह नहीं देती, लेकिन स्नेह की इस पुकार को अनदेखा न कर सकी। उसकी आंखें सजल हो गई। झट उसने आंखें पहुँच किवाड़ खोल दिए। यह बूढ़े सज्जन इतनी दिनों की इतनी घनिष्ठता के बावजूद सदा एक दूरी रखकर ही चलते थे। इस घर में आज का दिन ही उन लोगों का अंतिम है। शायद यही सोचकर पल में वे उसी दूरी को लांघ गए और एक हाथ अचला के कंधे पर रखकर दूसरे से उसका ललाट स्पर्श करते हुए बोले, अपने ताऊ से शरारत करती हो बेटी, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? कहते हुए हाथ पकड़कर बरामदे की एक कुर्सी पर उसे बैठा दिया। थोड़ी ही दूर दूसरी कुर्सी पर सुरेश बैठा था। उसने एक बार नज़र उठाकर देखा और फिर सिर झुका लिया। बात यह थी कि रात में बैठकर राम बाबू के आने का इंतजार कर रहा था। उसी की ओर देखकर राम बाबू जरा हंसकर बोले, आपकी गृहलक्ष्मी जाने किस साहब की बेटी है, दिन तिथि पोती पतरा को नहीं मानती। ऐसे में आप माने ना माने, कुछ आता जाता नहीं, मगर मेरे 60 साल का कुसंस्कार तो जाने का नहीं। कल 1:30 पहर के आसपास एक शुभ साहित है। सुरेश ने इशारे को न समझा। कुछ अचरज से कहा, कैसा शुभ साहित? राम बाबू इसका ठीक सीधा जवाब ना दे सके। कुछ ऐसे आगा पीछा करके बोले, इसके बाद हफ्ते भर के अंदर पत्रे में कोई ढूंढे ना मिला। इसी से सुरेश समझ तो गया, मगर हाँ ना कुछ कह ना पाकर डर से छिपे छिपाए उसने अचला की ओर देखा, पर आंखें हटा ना सका। उसने देखा अचला एकटक उसी की ओर देख रही है। अचला ने शांत भाव से कहा, कल सवेरे ही हम उस मकान में जा सकते हैं ना? दंग था सुरेश। इस सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर उसके मुंह से हरगिज ना निकल सका। उसने किसी प्रकार से इतना ही जताना चाहा कि वह घर अभी ठीक रहने लायक नहीं हो सका। फर्श शायद गीला है, दीवारें कच्ची हैं, उससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है या मेरी। लेकिन आपत्तियों की यह सूची समाप्त ना हो सकी। अचला मानो जरा हंसकर ही बोली, है तो रहे। जिस दुर्दिन में सियार कुत्ते भी अपनी मान से बाहर नहीं निकलना चाहते, वैसे दिन में जब मुझे खींचकर अनजान जगह में पेड़ तले ला बिठा सकते हो, तो फर्श गीला है इस डर से मेरे लिए तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। उस दिन जो नहीं मरी वह आज जिंदा ही रहेगी। राम बाबू की ओर मुड़कर वह बोली, आप फिक्र ना करें ताऊ जी, हम कल सवेरे ही जाएंगे। आपका एहसान हम जन्म जन्म तक अदा नहीं कर सकेंगे, हम कल जाएंगे। कहते कहते रोक होकर भाग गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। बूढ़े राम बाबू पर मानो गाज गिरी हो, वे वैसे ही बैठे रहे। उनकी आकुल व्याकुल दृष्टि कभी सुरेश के झुके चेहरे पर और कभी बंद दरवाजे पर जाकर वह विफल प्रश्न करने लगी, अरे यह क्या हुआ, कैसे हुआ, संभव कैसे हुआ यह? लेकिन अंतर्यामी के सिवा इस मार्मिक मान का उत्तर कौन देता? दूसरे दिन सवेरे से ही आसमान बादलों से ढका था। उस धुंधले आसमान के नीचे सारा संसार ही कैसा उदास और मलिन लग रहा था। गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी और कुछ कुछ बक्स बिछावन उस पर रखा जा चुका था। पत्रा के अनुसार ठीक घड़ी में अचला नीचे उतरी और गाड़ी पर सवार होने से पहले राम बाबू के चरणों की धूल ली। वे जबरदस्ती हंसने की कोशिश करके बोले, इस बूढ़े ताऊ से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है बेटी।
पाँव की जरा सी धूल लेकर 2 मील के फासले पर जा रही हो, इससे यह न समझो कि मुक्ति मिली। गीली आंखें ऊपर उठाकर अचला ने धीरे धीरे कहा, मैं तो ऐसा चाहती ही नहीं ताऊ जी। इस करुणा भरी बातों से बूढ़े की भी आंखें भर आई। उन्हें सहसा लगा यह अपरिचित लड़की फिर जाने परिचय की परिधि के बाहर कितनी दूर खिसकी पड़ रही है। स्नेह सजल स्वर में बोले, भला मैं यह नहीं जानता हूँ बेटी, नहीं तो पति के साथ अपने घर जा रही हो, इसमें आंखों में आंसू क्यों? फिर भी मैं रोक नहीं पाता। कहते हुए उन्होंने बूंद भर आंसू हाथ से पहुँचकर हंसते हुए कहा, पास में थी, उत्पात करने चला आया करता था, रात दिन अब वही करते ना बनेगा, मगर सूद समेत वसूलने में ना रुकूंगा, देख लेना। सुरेश पीछे था। आज पहली बार उसने भक्तिपूर्वक बूढ़े के पैरों की धूली ली। वे धीरे धीरे बोले, मैं जानता हूँ आप मेरे यहाँ सुखी नहीं थे सुरेश बाबू, अपने घर जाकर वह असुविधा दूर हो, मैं तन मन से आशीर्वाद देता हूँ। सुरेश ने कुछ नहीं कहा, केवल फिर से एक बार झुककर उन्हें प्रणाम करके गाड़ी पर जा बैठा। राम बाबू ने दोबारा आशीर्वाद देते हुए ऊंचे स्वर में कहा, मैंने एक इक्का लाने को कह दिया है, सांझ होते होते शायद जा न समझम को, मगर नाराज ना होना। यह परिहास करने के बाद एक लंबी सांस न भरकर मौन ही रहे। गाड़ी चली गई तो मन ही मन कहा, अच्छा ही हुआ कि समय रहते ये चले गए। यहाँ सिर्फ स्थान का अभाव ही न था, अपनी विधवा बहन के स्वभाव से भी वे परिचित थे। दूसरों की नब्ज टटोलने के कौतूहल की सीमा उसमें ज़्यादा थी। आते ही वह सुरमा कोई कठिन कसौटी शुरू कर देगी और इसका नतीजा चाहे जो हो, किंतु सुखकर तो नहीं होगा। इस लड़की के बारे में कुछ ना जानते हुए इतना तो जरूर जाना था कि वह भद्र है। किसी भी असुविधा के लिहाज से वह कभी झूठ नहीं कह सकती। वह ब्राह्म लड़की है, छुआछूत नहीं मानती, वह सब छिपाएगी नहीं। वैसे में इस घर में जो विद्रोह मचेगा उसकी कल्पना से छाती ही कांप उठती है। खैर, यह तो उनकी अपनी सुख सुविधा की बात हुई। एक बात और थी जिसको वे अपने निकट भी स्पष्ट नहीं कर लेना चाहते थे। उनकी लड़की नहीं थी, लेकिन पहली संतान उनकी लड़की ही थी। आज वह जिंदा होती तो अचला की उम्र की हो सकती थी, लिहाजा उम्र और शक्ल की कोई समानता ही ना थी। लेकिन उनकी यह भूल कितनी बड़ी थी, इसका पता उन्हें उसी दिन चला जिस दिन इस अपरिचित स्त्री को डॉक्टर की खोज में रोते रोते रास्ते में जाते देखा था। उस दिन उन्हें ऐसा लगा था कि बहुत दिनों की खोई हुई वह लड़की अचानक मिल गई। उस दिन से वह भूख निरंतर बढ़ती ही गई और मन में भी अनुभव करते थे सही, लेकिन जाने कैसा तो एक रहस्य उस लड़की को घेरे हुए था। खैर, जो आंखों की ओट में है वह ओट में ही रहे, खोद कर उसे निकालने की जरूरत क्या है। एक दिन राक्षसी ने हल्का सा इशारा दिया था कि शायद कोई पारिवारिक झमेला है, शायद घर से झगड़कर सुरेश बाबू स्त्री को लेकर चले आए हैं। एक दिन अचानक अचला ने जब अपने को ब्राह्म महिला बताया और सुरेश के गले में पहले जनेऊ दिखाई पड़ा था, उस दिन राम बाबू चौंक पड़े। उन्हें चोट पहुंची थी, लेकिन अंदर से इस गुप्त रहस्य को मानो एक हेतु उन्हें मिल गया था। उस दिन उन्होंने यही समझा था कि हो ना हो ब्राह्म परिवार में शादी करके ही सुरेश ने यह आफत मोल ली है, और यही विश्वास धीरे धीरे उनके मन में जम गया था। राम बाबू वास्तव में हिंदू थे, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म की निष्ठा ही पाई थी, उसकी निष्ठुरता नहीं। ब्राह्मण का लड़का सुरेश, उसकी यह दुर्गत नहीं ही होती तो उन्हें खुशी होती, परंतु यह प्रेम विवाह, सगे संबंधियों से विच्छेद, यह लुका छिपी, इसका सौंदर्य, इसका माधुर्य भीतर ही भीतर उन्हें बड़ा मुग्ध करता था। इसे बिना जाने आश्रय देने में उसका हृदय मानो रस से आप्लवित हो उठता। इसलिए जब भी इन दो बागी प्रेमियों का प्रणय मन मुटाव के रूप में उनकी नज़र में आता तो बड़े दुख के साथ उन्हें यही बात याद पड़ती थी कि दूसरे के यहाँ के संकरे दायरे में मिलन ठोकर खा रहा है, वही शायद अपने घर के स्वाधीन और स्वच्छ अवकाश में दुनिया के हजारों काज अकाज में शांति सामंजस्य में स्थिति लाभ करेगा। उनके नहाने का समय हो गया था। कंधे पर अंगोछा डालकर नदी की ओर जाते जाते हंसते हुए बार बार मन में कहने लगे, इस बूढ़े पर बड़ा अभिमान करके ही गई। सोचा अपने लोगों की खातिर ताऊ ने अपने यहाँ हमें जगह नहीं दी, लेकिन 2 दिन के बाद जाकर देखूंगा तो उनकी आंखों में हंसी समा नहीं पा रही है, तो उसी दिन इसका बदला चुकाऊंगा। उस दिन पूछूंगा, इस बुढ़े के सिर की कसम बेटी, सच सच बताओ, पिछले गुस्से की मात्रा कितनी रह गई? देखता हूँ क्या जवाब देगी। उसका तमाम चेहरा खुली हंसी से उद्भासित हो उठा। अपनी आंखों में मानो उन्होंने साफ देखा कि होठों में हंसती हुई अचला काम का बहाना बनाकर चली गई और तुरंत रकाबी में मिठाई लेकर लौटी। मुंह के बेतरा गंभीर बनाकर कहने लगी, मेरे हाथ की मिठाई है, ना खाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा ताऊ जी। नहाकर पानी में खड़े हो गंगा स्रोत पाठ करते समय भी बीच बीच में अचला को हंसी छिपाने की कोशिश को साग से मछली ढकने की चेष्टा से तुलना करते हुए उन्हें हंसी आने लगी।
पिछली रात से जो शोभ मन में निरंतर बढ़ जा रहा था, वह पूजा पाठ करके घर लौटते हुए कल्पना की स्निग्ध वर्षा से जुड़कर पानी हो गया। तार आया कि कल ही सब आ रहे हैं, साथ में राजकुमार और राजपुत्र वधू के होने से आदमी शायद ज़्यादा आए। घर में उन्हें आज काम कम था, इस पर आसमान का रंग ठीक ना था, कहीं पानी पड़ने लगा और जाने में अड़चन हो गई। इस डर से राम बाबू बेला झुकते झुकते टमटम ठीक करके इनाम देने का लोभ देकर तेज ले चलने को कहने लगे, लेकिन रास्ते में ही नम हवा बहने लगी और वहां पहुंचते पहुंचते बारिश थोड़ी थोड़ी होने लगी। अचरा ने बाहर निकलकर कहा, आज ऐसे दुर्योग में क्यों निकले ताऊ जी, अभी तो भीग गए होंगे। उसके चेहरे या आवाज में भावी आनंद का आवाज तक न देखकर बूढ़े का मन छोटा हो गया। इसके लिए तो वे कतई तैयार न थे। किसी ने गोया खींचकर उनकी कल्पना की माला को ही तोड़ दिया। तथापि मुंह पर उत्साह कायम रखकर बोले, बाप रे, ना निकलता तो कहती, पानी में भीगने का तो संभाल लेता, लेकिन आजीवन यहाँ का निकाला होकर कैसे रह पाता बेटी। इस दुर्बोध लड़की को वे ठीक से पहचान ही नहीं सके थे। खासकर कल रात के सलूक से तो मारे अचरज ही हो गए थे और आज के आचरण से तो एक जैसे चकाचौंध हो गए हों। बात तो महज इतनी सी थी, लेकिन साथ ही साथ वह पागल सी हो उनकी छाती पर औंधी पड़कर फफक कर रोने लगी। बोली, आप मुझे इतना प्यार क्यों करते हैं ताऊ जी, शर्म से तो मैं मिट्टी में मिल जाती हूँ। बड़ी देर तक बूढ़े कुछ बोल ना सके। एक हाथ पीठ पर रखे, दूसरे हाथ से उसका सिर सहलाते रहे। उनका स्नेह विगलित हृदय, समाज सम्मत ब्याह, आत्मीय माँ बाप से विद्रोह, विच्छेद, झगड़कर घर छोड़ना, इन पुरानी परिचित और अभ्यस्त बातों की धारा में ही बहने लगा। कोई नई बात खोदने की कल्पना तक उनमें ना थी। इस प्रकार ये अवाक बूढ़े और वह रोती हुई नारी बड़ी देर तक एक ही रूप में खड़े रहे। उसके बाद धीमे धीमे कहा, इसमें शर्म कैसी बेटी, तुम मेरी सती लक्ष्मी बेटी हो। बहुत दिन पहले महज 2 ही दिन में मेरी गोद में आकर चली गई थी। चूंकि माया न तोड़ सकी, इसलिए फिर से बाप के कलेजे में लौट आई। मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था सुरमा। और उसे पास की एक कुर्सी पर बैठाकर तरह तरह से समझाने लगे। इसमें कोई शर्म लाज नहीं है। सब दिन सब युग में ऐसा ही होता है। जो सती है, स्वयं आदिशक्ति है, वे भी एक बार माँ बाप अपने सगे पति से झगड़कर घर चली गई थी। फिर से तुम्हें सब मिलेगा, सब होगा। आज जो विमिक है वो फिर लौट कर आएंगे, बेटे पतों को लेकर अपने घर जाएंगे। मेरा आशीर्वाद कभी विफल ना होगा। आवेग में वे कितना क्या तो कहते गए। उसमें जो सार था छोड़िए उसे, लेकिन उसके भार से सुनने वाली का सिर धीरे धीरे धूल में मिल जाने को हो गया। जमकर बारिश शुरू हुई थी और इतने में नजर आया सुरेश भीग कर कीचड़ से लथपथ हो कहीं से तेजी से घर में दाखिल हो रहा है। देखते ही अचला ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ ली और बारिश का पानी हाथ में लेकर आंसू के चिन्ह को धोकर बैठ गई। राम बाबू समझ गए, चाहे जिस वजह से भी हो, सुरमा आंसू के इतिहास को स्वामी से छिपाना चाहती है। ऊपर आकर राम बाबू को देखते ही सुरेश कुछ कहना चाह रहा था, तभी वे व्यस्त होकर बोल उठे, बातचीत फिर होगी सुरेश बाबू, भागा नहीं जा रहा हूँ, पहले आप कपड़े बदल आए। सुरेश, कुछ नहीं हुआ है। और एक कुर्सी खींचकर बैठने जा रहा था कि अचला ने नज़र उठाकर देखा। ताऊ जी जो कह रहे हैं सुनने में दोष क्या है, महीना भर भी नहीं हुआ तुम इतनी बड़ी बीमारी से उठे हो, बार बार मुझे कितनी सजा देना चाहते हो। उसके कहने और देखने में इतना बड़ा व्यवधान था कि दोनों विस्मित हुए, लेकिन विस्मय की यह धारा बहने लगी उल्टी तरफ को। सुरेश बिना कुछ बोले ही हुक्म बजाने चला गया और राम बाबू बाहर की ओर देखने लगे। बाहर वर्षा का विराम नहीं। रात जितनी बढ़ती गई वर्षा का प्रकोप उतना ही बढ़ता गया। बहुत दिनों की अवर्षणा से धरती लगभग सूख गई थी। उसकी सारी दीनता, सारे अभाव एक ही रात में पूरे हो गए। राम बाबू की घबराहट पर गौर करके अचला ने हौले से कहा, लौटने में बड़ी तकलीफ होगी ताऊ जी, आज रात को ना जाएं तो ठीक रहेगा। वे हंसे, मन की चंचलता को दबाकर कहा, तकलीफ के लिए ना सही, इस आफत में नई जगह में तुम लोगों को छोड़कर मैं नहीं जाता, लेकिन सवेरे ही तो वे लोग आ रहे हैं। रात में अगर ना गया तो काम कैसे चलेगा सुरमा, लेकिन लगता है ऐसा ही ना रहेगा। घंटे भर में पानी थम जाएगा, उतनी देर तक रुक जाता हूँ। जो लोग आ रहे हैं उस प्रसंग में बात शुरू हुई और समाज, संसार, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, इहलोक परलोक धीरे धीरे जाने कितनी तरफ फैल गई। दोनों इतने मशगूल हो गए, कितनी रात हुई पता ही न रहा। भार मेघों का गरजना बरसना कितना भयानक, अंधेरा कितना गाढ़ा हो उठा, यह भी किसी ने नहीं देखा। राम बाबू में जो ज्ञान, जो दर्शन, जो शक्ति संचित थी, अपने परम स्नेही की उस पात्री को के आगे उसे उड़ेलने का मौका पाकर महज 2 जनों की उस बैठक को उन्होंने माधुर्य से भर दिया। अचला को सिर्फ इतनी ही चेतना रही कि एक ऐसे व्यक्ति के हृदय की सत्य अनुभूति से परिचित हो रही है
जो निष्पाप है, जिनकी श्रद्धा और स्नेह को उसने पाया है। अचानक पैरों की आहट से दोनों ने मुड़कर देखा, नौकर खड़ा है। वह बोला, माँ जी रात काफ़ी हो चुकी, 12 बजे हैं, खाना भिजवा दूँ? 12 बज रहे हैं? और बाबू? अचला ने चौंक कर पूछा। अभी अभी वे खाकर सोने चले गए। सुरेश वही जो गया फिर लौटा नहीं, और अब जाकर उन लोग को ख्याल आया। गर्दन बढ़ाकर अचला ने देखा, पर्दे के अंदर से रोशनी दिखाई पड़ रही है। शुभ और लज्जित होकर राम बाबू बार बार कहने लगे, मुझसे बड़ी भूल हो गई बिटिया, बड़ी भूल हो गई। तुम्हें मैंने यहाँ पकड़ रखा, तुमने यह भी नहीं देख कर आई कि उनका खाना हुआ या नहीं। खैर अब तुम खाने जाओ। अचला ने शायद इस पर कान नहीं दिया। नौकर से पूछा, कोचवान समय पर गाड़ी क्यों नहीं ले आया? तो फिर कोई दूसरा क्यों नहीं ले आया? नौकर चुप रहा। लेकिन इसका मतलब गलती कबूल करना नहीं, प्रतिवाद करना था। इसके लिए तो कहा ही नहीं गया। राम बाबू उत्कंठा के बजाय लज्जा से ही बार बार कहने लगे, गाड़ी की ज़रूरत नहीं, और ना जाए तो चल भी जाएगा। सिर्फ अगली सुबह स्टेशन पर हाजिर हो जाना चाहिए। मैं रात में कुछ खाता नहीं, ये झमेला भी नहीं। सिर्फ तुम खाकर सोए रहो। बातों में बड़ी रात हो गई, बड़ी गलती हो गई। और एक प्रकार से ज़बरदस्ती खाने के लिए उसे नीचे भेज दिया। 15 मिनट बाद ज्यों ही वह ऊपर आई त्यों ही व्यग्र होकर बोले, अब 1 मिनट देर ना करो, सोने जाओ। मैं बेत के इस सोफे पर मज़े में सो रहूँगा। कोई तकलीफ़, कोई असुविधा नहीं होगी। बस सोने जाओ सुरमा, मैं देखूं। उनके बार बार के आग्रह निवेदन ने अचला को कैसा तो अछन सा कर दिया। जो झूठा सम्मान, स्नेह और श्रद्धा वह अपने इस शुभाकांक्षी बाप सरीखे बूढ़े आदमी से अब तक केवल धोखे से ही प्राप्त करती आ रही है, वे ही उसके इस निहायत मुसीबत के वक्त गला दबाकर उसे सुरेश के सूने शयन कक्ष की ओर ढकेल रहे हैं। उसे याद आया, ऐसी ही एक झड़ी बदली की रात ने उसे स्वामी विहीन किया था। आज फिर वैसा ही दुर्दिन का अभिशाप उसे सदा के लिए सीमाहीन अंधकार में डुबोने को तैयार है। कल असहनीय अपमान से, लाज की गहरी कीचड़ से उसका गला तक डूब जाएगा। इसे वह साफ साफ देखने लगी। फिर भी आज की उस झूठ की ही जयमाला पहनकर उसने किसी भी तरह सत्य को जाहिर न करने दिया। जीवन के इस चरम क्षण में मान और मोह ही चिड़ियाई बना। उसने बाधा ना दी, कुछ कहा नहीं, पीछे पलटकर देखा तक नहीं। चुपचाप धीरे धीरे सुरेश के सोने के कमरे में जाकर दाखिल हो गई। बाहर की उन्मत्त प्रकृति वैसी ही मत बनी रही। गाढ़े अंधेरे में बिजली हंस उठने लगी। रात भर कभी भी इसका कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ। नई जगह राम बाबू को नींद नहीं आई अच्छी तरह, खास करके मन में फिक्र के कारण तड़के ही उनकी नींद टूट गई। बाहर निकल कर देखा, बारिश थम जरूर गई है लेकिन घटा टोप है। नौकर चाकर कोई जागा ही नहीं। यह देखने के लिए बरामदे के एक छोर पर जाकर सहसा चौंक उठे। कौन? तो मेज पर सिर टेके कुर्सी पर है। करीब जाकर अचरज से बोल उठे, तुम इतना सवेरे क्यों जागी बेटी? सुरमा ने एक नज़र ही फिर मेज पर सिर रख दिया। उसका चेहरा शव जैसा सफ़ेद, दोनों आंखों के नीचे कालीमा और काले पत्थर से जैसे झरना फूटकर निकलता हो, ठीक उसी तरह उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। एक अस्फुट शब्द करके राम बाबू उस अधमरी नारी को एकटक देखते रहे। गले से कोई शब्द तक नहीं निकला बाहर। सुबह सुबह गर्म मुरमुरे और चाय साथ पीकर केदार बाबू ने तृप्ति की सांस ली। झूठे बर्तन लेने के लिए मृणाल कमरे में आई तो बोले, तुम्हारे इस गर्म मुरमुरे और पत्थर के प्याले की चाय में कौन सा अमृत है पता नहीं, लेकिन 1 महीना हो गया यहाँ से हिल ना सका। अचला के नाते मृणाल उन्हें बाबूजी कहने लगी थी। बोली, आप यहाँ से चले जाने को क्यों परेशान होते हैं बाबूजी? आपकी ये क्या मैं सेवा करना नहीं जानती? आखिर यह लड़की क्या है? मृणाल असावधानी से यही कहने जा रही थी, लेकिन दबाकर उसे इस तरह जाहिर किया। इसलिए शायद समझते हुए भी केदार बाबू ने इसे नहीं समझना चाहा, लेकिन आवाज़ उनकी एकाएक करुण हो गई। बोले, भागने को अब परेशान कहाँ हूँ बेटी? तुम्हारे हाथ की चाय, तुम्हारे हाथ का भोजन, तुम्हारी इस छोटी सी खिड़की के सामने बैठकर मैं बहुत बार सोचा करता हूँ मृणाल, भगवान की दया से 2 साल बच जाऊँ तो तमाम जिंदगी कलकत्ते में जो नुकसान उठाया है उसका रत्ती रत्ती पूरा कर लूँ, और जिसमें वही पूंजी लेकर उनके आगे खड़ा हो सकूं। कितनी बड़ी वेदना से उन्होंने ये बात कही, और कैसी मार्मिक लज्जा से कलकत्ते के जीवन भर के घर मोहल्ले को छोड़कर सदा के समाज को त्याग कर इस जंगल के झोपड़े में बाकी दिन बिताने की अभिलाषा जाहिर की। इसे मृणाल ने ना समझा, इसलिए कोई जवाब न देकर चाय का प्याला लेकर चली गई। यहाँ पर जो करीब 1 महीना पहले केदार बाबू आए थे, तब से लौटकर नहीं जा सके। महीम की बीमारी के समय कलकत्ते में सुरेश के यहाँ इससे उनका परिचय हुआ था, मगर वहाँ उसके अपने घर में आकर उसका जो परिचय मिला, उससे उनका तन मन सोने की जंजीर में बंध गया। उसी बंधन से वे अपने को किसी भांति छुड़ा ही नहीं पा रहे थे, जबकि अन्यंत्र कितना काम उनका बाकी पड़ा है। महीम से उनकी भेंट नहीं हुई। इनके आने की खबर मिलते ही वह जल्दी जल्दी चला गया।
जाते समय मृणाल ने रोकने की जिद न की, क्योंकि बचपन से ही वह संयम और सहिष्णुता, बुद्धि विवेचना के प्रति उसका अगाध विश्वास था। उसने यह निश्चित रूप से समझ लिया कि अचला से भेंट करना इस समय उचित नहीं, इसलिए महिम चंपत ही रहा। उसने सोचा था उसका पत्र पाकर बेटी दामाद के बीच बचाव करने के लिए केदार बाबू अचला के साथ लिए दौड़े आ रहे हैं, मगर आए वो अकेले। सुलझा आज तक कुछ भी नहीं, केवल संशय के भूत से दिन दिन भारी होने वाले एक एक कर निकल रहे थे। सिर्फ ऊपर की ओर देखकर इतना समझ में आया कि आसमान में दुर्भेद बादलों की परतें कभी कटे तो कट सकती हैं, पर उसके पीछे अंधेरा ही है, चांदनी नहीं है। सुरेश की फूफी ने लापता सुरेश के लिए अकुलाकर मृणाल को चिट्ठी लिखी थी। वह चिट्ठी केदार बाबू के हाथ आई। महिम ने किसी बड़े जमींदार के यहाँ गृह शिक्षक की नौकरी की खबर भेजी है। केदार बाबू उसे भी बार बार पढ़ गए, पर उनकी बेटी का जिक्र तक किसी में नहीं। मगर दोनों पत्रों की एक एक पंक्ति, एक एक अक्षर ने अभागे पिता के कानों में एक ही बात 100 बार कही, जिसे समझने की शक्ति ही उनमें नहीं थी। अचला उनकी इकलौती बेटी थी। केवल यही नहीं, जब से उसकी माँ मरी तब से उन्होंने ही माँ की तरफ से गोदी में पाल पोस कर इतना बड़ा किया। उस लड़की के भारी अमंगल की आशंका से उनका शरीर दिन दिन दुबला और तपे सोने सा रंग काला होता जा रहा था, जबकि अमंगल जिस रास्ते का इशारा कर रहा था वह रास्ता सभी पिताओं के लिए संसार में सबसे ज़्यादा अवरुद्ध है। गांव के 2-4 बूढ़े पड़ोसी कभी कभी उनसे गपशप करने आते, लेकिन संकोच से वे किसी के यहाँ नहीं जाते। मृणाल अनुरोध करती तो कहते, जरूरत क्या है बेटी, मेरे जैसे मल्लेच का किसी के यहाँ जाना नहीं अच्छा है। तो वे लोग क्यों आएंगे, मृणाल ने कहा। इसका कोई जवाब न देकर छाता लिए वे खेतों की ओर निकल पड़ते। वहाँ खेतीहारों से मिल मिल कर बातें करते, सुख दुख घर ग्रस्त, उनका न्याय अन्याय पाप पुण्य की बात करते करते जब दिन चढ़ जाता तब घर आते, और नित्य सुबह चाय पीने के बाद यही उनका काम था। जन्म से ही तो वे कलकत्ता वासी थे। शहर से बाहर जो असंख्य गांव हैं उनसे उनका नाता कई पुश्तों पहले टूट गया था, और धर्म बदलने के बाद अपने सगे भी ना रहे। अतएव ज़्यादातर नागरिकों के समान बिना जाने ही ये भी इन लोगों के बारे में अजीब ख्याल रखें तो यह कोई अनोखी बात नहीं। जो अपड़ अगणित किसान दूर गांव में ही सारी ज़िंदगी काट देते हैं, शहर का मुख भी देखना नसीब नहीं होता, ऐसे को वे प्रकार से जानकर ही समझा करते थे। लेकिन बदनसीब ने आज जब अपने 2 विषदांत उनके मार्ग में चुभाकर उनके मन को ही समाज से फेर दिया, तब जितना ही इन अनपढ़ किसानों से उनका परिचय होने लगा, उतनी ही उनकी श्रद्धा और स्नेह उनकी तरफ उमड़ पड़ने लगा। दूसरी ओर अपने समाज, उनके आचार विचार, शिक्षा, संस्कार, धर्म, उनकी सभ्यता और कायदे कानूनों के खिलाफ उनका हृदय विद्वेष और वितृष्णा से भर उठने लगा। उन्होंने स्पष्ट देखा कि अपढ़ होते हुए भी वे अशिक्षित नहीं हैं। बहुत पहले ही प्राचीन सभ्यता उनकी अस्थि मज्जा में घुली मिली है। नीति की मोटी बातों को वे जानते हैं। किसी धर्म से उन्हें बैर नहीं, क्योंकि संसार के सभी धर्म मूलतः एक हैं, और 37 करोड़ देवी देवताओं को स्वीकार न करते हुए भी एकमात्र ईश्वर को माना जा सकता है, इसका ज्ञान उन्हें ही है और किसी से भी कम नहीं। हिंदू के राम और मुसलमानों के अल्लाह एक ही हैं, यह सत्य भी उनका अनजाना नहीं। लज्जित होकर उनका हृदय बार बार कहता, हमसे ये लोग किस बात से छोटे हैं, इनमें कौन कौन सी बात ज़्यादा जानता हूँ। इनके समाज, इनके संपर्क को छोड़कर हम लोग क्यों दूर चले गए, और मैं क्यों इन अपनों से अलग होकर मल्लेच बन गया। मन की ऐसी ही स्थिति से जब वे घर लौटे तो 10 बज रहे थे। मृणाल बोली, कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी बाबूजी, आज फिर तालाब में नहाने ना चले जाइएगा, आपके लिए मैंने पानी गर्म करके रखा है। वे मृणाल को देखने लगे। नहाकर मृणाल पूजा कर रही थी। उनकी आवाज़ पाकर तुरंत उठ गई। भीगे बाल पीठ पर बिखेरे, कपड़ा पहने, खिला मुखड़ा, उसके अंग अंग से जैसे गहरी पवित्रता विराज रही हो। उसको देखते ही बूढ़ी ने फिर पूछा, आखिर तुमने इतना कष्ट क्यों किया बेटी, ज़रूरत तो नहीं। जरा थमकर बोले, कलकत्ते का रहने वाला हूँ, नल के ही पानी में नहाने का आदी हूँ, लेकिन तुमने मुझे ऐसी पनाह दी मृणाल कि तुम्हारा तालाब भी मेरी खातिर करता है। उसके पानी से कभी मेरी तबीयत खराब नहीं होती, मैं वहीं नहाने जाऊँगा बेटी। मृणाल, यह नहीं होगा, कल आपकी तबीयत खराब थी, जानती हूँ, मैं पानी लिए आती हूँ, आप तेल मलिए। कहकर वह जाने लगी तो केदार बाबू बोल उठे, खैर वही सही, मगर एक बात तो बताओ मुझे, दूसरे को इतना जतन करना इतनी कम उम्र में तुमने कैसे सीखा, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। लाज से मृणाल का चेहरा तमतमा उठा, मगर जबरदस्ती हंसकर बोली, मगर आप क्या मेरे पराये हैं बाबूजी। नहीं, पराया नहीं, मगर यूँ टालने से काम नहीं चलने का, जवाब देना ही पड़ेगा।
मृणाल ने वैसे ही लाज भरी हंसी के साथ कहा, यह कौन सा कठिन काम है, कोशिश करके सीखना पड़े, या तो जन्म से ही हम सीख लेते हैं। चलिए, आपका पानी ठंडा हो रहा है, होने दो। मैं कुछ दिनों से ठीक यही सोच रहा हूँ मृणाल। मनुष्य सीखता है तब तैरता है, पर जो चिड़िया जल पर है वह जन्मते ही तो तैरती है। यह सीखना उसे सिखा जरूर नहीं सकती, पर काम को टालकर तो फल नहीं पाया जा सकता। यह तो भगवान का नियम नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार सीखने का झमेला उसे झेलना ही पड़ता है। मगर आपका पानी तो ठंडा हो रहा है। पानी की छोड़ो बिटिया, तालाब तो सूखा नहीं जा रहा। मैं यही सोच रहा हूँ कि यह बूढ़ा आदमी नन्हे नादान की तरह चुपचाप तुमसे कितना कुछ सीख रहा है, इसकी तुम्हें खबर नहीं। मृणाल ने कहा, आप अपने समाज, अपने आचार छोड़कर दूसरों का आचार क्यों पालन करेंगे? वह कोई दोष तो नहीं दे सकता। केदार बाबू, कोई दे सकता है या नहीं, यह अलग बात है, मगर मैं इसके लिए ग्लानि अनुभव नहीं कर सकता। अच्छा हो या बुरा, बुढ़ापे में उसे त्यागने की सामर्थ्य नहीं, बदलने की कोशिश भी नहीं। यही राह पकड़कर जीवन काटा, अब शेष सीमा में कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन जब तुम्हें देखता हूँ कि इस छोटी उम्र में इतना बड़ा आत्मत्याग, जो स्वर्ग गए उनके प्रति ऐसी निष्ठा, उन्हीं की माँ को मानकर खैर छोड़ो और ना कहूँगा, परंतु मैं जिसमें रहकर बूढ़ा हो गया बेटी, मन ही मन उसकी तुलना किए बिना नहीं रह सकता। समाज से अलग जो धर्म है, उसके लिए तो सब आस्था नहीं रह पाती मृणाल। मृणाल मन ही मन शून्य हुई। उसके व्यक्तिगत जीवन की बदनसीबी को इस तरह अपनी सामाजिक शिक्षा दीक्षा पर आरोपित करना उसे अविचार लगा। बोली, बाबूजी, जब आप ठीक इसी तरह से समाज को भी देखेंगे तो उसमें भी बहुत से दोष नजर आएंगे। तब देखेंगे हम भी अपने दोष समाज के मत्थे ही मर देने में तत्पर हैं। लेकिन बात उसकी पूरी ही नहीं हुई थी, केदार बाबू ने बाधा दी। बोले, मगर मैं तो तत्पर नहीं बिटिया, तुम्हारे समाज में खामी हो, खराबी हो, मगर तुम तो हो। सिर पीट कर मैं मर भी जाऊं तो यह वहाँ नहीं मिलने का। मृणाल का मुंह फिर शर्म से लाल उठा। बोली, मैं कह ही देती हूँ बाबूजी, बार बार मुझे इस तरह ले जाएंगे तो ऐसी भागूंगी कि खोज नहीं पाएंगे। जताई देती हूँ। बूढ़े ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ चुपचाप उदास भाव से उसे देखते रहे। फिर आंसू पोंछते हुए बोले, मेरा एक काम बाकी रह गया, वह है महिम से भेंट करना। मैं उससे साफ साफ पूछना चाहता हूँ कि वह इस तरह भागा भागा क्यों फिर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह जिंदा नहीं है। आप ना कैसा क्यों कहते हैं बाबूजी? डर। बूढ़े के मुंह से एक दीर्घ निश्वास निकल गया। बोले, संतान का मरना ही बाप के लिए सबसे बड़ा डर नहीं है बेटी।